एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की जो रीडिंग है गाइस, ये भी एक सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर में ही होने वाली है। मेरे बहुत सारे व्यूवर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि बहुत दिन से क्रश की रीडिंग आई भी नहीं है ना। मैंने भी सोचा कि मैंने भी बहुत दिन से क्रश के ऊपर में कोई भी रीडिंग की ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया कि हाँ, क्रश के ऊपर में भी रीडिंग होनी चाहिए। और मेरे एक प्यारे से व्यूवर ने तो मुझे ये भी कहा कि दी आप सबकी टॉपिक को कवर करती हो, मेरी ही टॉपिक आप नहीं करती हो, है ना। तो गाइज़ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कहा ही, मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक्स थे कवर करने के लिए, अभी भी है, अभी भी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास सजेस्टेड टॉपिक नहीं है, बहुत सारे हैं जिसको कवर करना है। बट मैंने आज सोचा कि क्रश की रीडिंग को किया जाए। गाइस, इस रीडिंग में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे आपकी क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट फीलिंग्स, करंट डिज़ायर्स आपको लेकर के। देन हम लोग देखेंगे कि उनके साथ में क्या नेक्स्ट टाइम आपकी मीटिंग होने के चांसेस है। मीटिंग नहीं तो कम से कम इंट्रैक्शन होने के चांसेस है, उनके साथ में क्या बात होने के चांसेस है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और कब तक हैं, अगर चांसेस है तो कब तक हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। और अगर वो आपसे बात करेंगे भी तो किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देखेंगे, जितना भी हमें मदर यूनिवर्स बताना चाहे वो सब हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आपको रोमांटिकली कैसे व्यू करते हैं, देन देखेंगे कि फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे कि क्या इसी इंसान के साथ में आपका फ्यूचर है। और ये भी देखेंगे, डेफिनेटली ये भी चीज़ देखेंगे कि क्या इसके साथ में शादी है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में रीडिंग होने वाली है गाइस। आज के पायल का सिलेक्शन आपको यहाँ लिखा हुआ पायल नहीं देखना है कि यहाँ पर पायल 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर पायल 1 लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं पायल बना रही थी बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले जब मैं पायल बना रही थी, तब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था, जबकि मुझे नहीं लिखना चाहिए था। तो ऐसे आपको नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि ये जो इधर साइड में ये पायल 1 है। ठीक है, ये लिखा हुआ को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये पायल 1 है। ठीक है, अगर आपके नेम इनिशियल, आपको अपने नेम इनिशियल चूज़ करने, बहुत सारे लोगों को तो अपना क्रश का नेम इनिशियल पता भी नहीं होता है, नाम भी नहीं पता होता, तो कैसे वो लोग चूज़ करेंगे। इसलिए आपको अपने नेम इनिशियल चूज़ करने हैं। जिनके भी नेम इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 1 में आते हो। जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से एक है, आप लोग पायल नंबर 2 में आते हो। देखो गाइस, पायल का सिलेक्शन के लिए ये जो नेम इनिशियल्स हैं, ये तो आसान करने के लिए बनाए जाते हैं ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ, ये पायल मेरा है, ये पायल मेरा है। बट बहुत बार रीडिंग में ये चीज़ पॉसिबल है कि आपके पायल की रीडिंग ही, यानी कि आपके लिए जो रीडिंग है वो दूसरे पायल में हो गई। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी टैरो रीडिंग आप लोग देखते हो, हर एक पायल को थोड़ा थोड़ा चेक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, पता नहीं कौन से पायल जो है वो आपसे रेजोनेट हो जाए, तो इसी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखना। जो भी पायल आपसे रेजोनेट हो रहा है, वैसे भी तो 2 ही पायल है ना, 2 ही पायल है, तो दोनों में से जो भी पायल आपसे रेजोनेट हो रहा है, आप उसकी रीडिंग को देखिए। और जो टाइम स्टैम्प है गाइस, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम के इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्रश के करंट एनर्जीज़, करंट डिज़ायर्स, करंट फीलिंग्स क्या कुछ है। और गाइस प्लीज़ आप लोग अपने क्रश के बारे में सोचिए, उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, है ना। और अगर आपको उनका नाम पता है तो उनके नाम को अपने मन में दोहराइए, और अगर नहीं पता है उनका नाम तो उनका चेहरा तो आपने देखा ही है। ठीक है, तो उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर निकाल सकूँ। और प्लीज़ शफलिंग को तो बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को सेलेक्ट किया, प्लीज़ बताइएगा इनके जहन में भी जो भी पर्सन चल रहे हैं, जो भी इनके क्रश हैं, प्लीज़ बताइएगा इनके क्रश की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या कुछ है, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर है द हर्मिट, मेजर अरकाना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। क्या बात है भाई, मुझे पता था ये 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ना, इस पर्सन की मुझे ऑलरेडी फील हुई थी। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, ये आपके जो भी क्रश हैं, ठीक है,
ये इंसान हो सकते हैं अर्थ साइन में टॉरस, खास करके ये इंसान अर्थ साइन की यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल करके आई है। इनके ज़ोडिक साइन में आपको बता रही हूँ, ये इंसान टॉरस हो सकते हैं, खास करके वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, एरिस लियो सजिटेरियस की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, फायर साइन में, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सारे के सारे साइन है, बट जो फायर एंड अर्थ साइन है वो बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप लोग फायर एंड अर्थ का मतलब कपल हो सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये जो भी आपके क्रश है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, और ये कोई फेमस इंसान है, ठीक है। अगर ये इंसान उतना ज़्यादा फेमस नहीं भी है तो भी लोग इनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, इस इंसान के पास में कोई ना कोई रिकॉग्निशन है, ठीक है, कोई ना कोई नाम, ख्याति, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, फैंस, सब कुछ है इस इंसान के पास में, ये चीज़ नज़र आ रही है, और लॉन्ग डिस्टेंस में है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये सारे के सारे लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यस, ये इंसान आपसे कहीं दूर है, किसी दूर इलाके में, कोई अलग सिटी, कंट्री, स्टेट के है ये जो भी आपके क्रश है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आसपास ही है ये इंसान, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो गाइस, हो सकता है कि आपके क्रश आपको बड़ा इग्नोर करते हैं, पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको इग्नोर करते हैं, और ये इंसान को अकेले अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको मैं ये बता रही हूँ ना कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इंसान जब भी अकेले रहते हैं ना गाइस, मैंने क्यों बताया कि इस इंसान को अकेला अकेला रहना बड़ा पसंद है। हो सकता है कि इनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, या तो इनके घर में कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ तो है इस इंसान के ऊपर में, बर्डन ज़रूर है, कुछ ना कुछ का सामना इस इंसान को तो करना पड़ा है, कुछ भी नेगेटिव चीज़, ठीक है। हो सकता है कि इनके मॉम डैड नहीं है, यहाँ पर ये भी एनर्जी बन रही है कि हो सकता है कि इनके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, ये कोई अनाथ इंसान है, यहाँ पर ये भी एनर्जी बन रही है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं, ठीक है। और ये जो भी इंसान है बड़ा प्रैक्टिकल इंसान है गाइस, बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रैक्टिकल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मनी है इस इंसान के पास में, अथॉरिटेटिव पोजिशन में है। और देखो, ये जब अकेले रहते हैं तो ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ मैं सटीक एकदम बताती हूँ कि इसके साथ में आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप भी ये चीज़ फील करते होंगे गाइज। आप देखना, आप अकेले बैठ जाओ, आपको मैं बोलती हूँ, अभी ही मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। देखो गाइज, जितने लोग भी यहाँ पर हाथ पैर बांध करके बैठे हुए गाइज, प्लीज़ वैसे आप हैंड को ऐसे क्रॉस करके, पैर को क्रॉस करके मत बैठिए, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर यहाँ पर रीडिंग में आएगी नहीं, है ना। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यूअर है जो कि अपने पैर को मोड़ करके, अपने हाथ को मोड़ करके बैठे हुए हैं, तो वैसा क्रॉस करके मत बैठिए, खोल दीजिए, ठीक है। पूरा अपना एनर्जी को यहाँ पर रीडिंग में आने दीजिए ताकि मैं रीड कर सकूँ। देखो गाइस, ये जो भी इंसान है आपके क्रश, ये जब अकेले में रहते हैं ना तब आपके बारे में सोचते हैं। और मैं ये कह रही थी कि आपको मैं बोलती हूँ कि आप अभी अकेले में चले जाओ, ठीक है, अकेले में चले जाओ, कुछ मत सोचो। आप देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अकेले में बैठे हुए और आपके क्रश की थिंकिंग आपको ना सताए, हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि किसी किसी को ये 24 घंटे सताती है। मैं आपको बताऊं ऐसा आपको क्यों लगता है, आपको आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके क्रश जो है वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं गाइस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो इंसान घमंडी है, इग्नोर करता है, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, साफ सुथरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इग्नोर करते हैं ये इंसान। मैं आपको हकीकत भी बताऊंगी कि ये इंसान इग्नोर क्यों करते हैं, बट ये इंसान के मन में क्या है आपको थोड़ी ना पता है, ठीक है। किसी इंसान के मन में घुस करके हम लोग थोड़ी ना देख सकते कि क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, टैरोट के ज़रिए तो ये चीज़ जाना जा सकता है ना, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान जब भी ध्यान करते हैं, ये हो सकता है कि मेडिटेशन, योगा वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और जब जब ये अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करते हैं तब तब इस इंसान को आपकी याद सताती है, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि इस इंसान से आप ट्रैवलिंग के थ्रू मिले थे, या तो यहाँ पर सोशल मीडिया का कोई अहम भूमिका नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया से यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनसे रोज़ दिन इंटरेक्ट हो रहे हो, ठीक है। अगर ये पाइल की एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही, आप पाइल नंबर 2 को देखिए। बट पाइल नंबर 1 में ऐसे ही लोग हैं जो कि इनके साथ में रोज़ दिन इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं गाइस। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर आप साफ देखो इस इंसान को, ये कैसे इस नक्शे को देख रहा है। ये इंसान यही सोचते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसे इंसान हो। इस इंसान को कुछ अता ही पता नहीं है, बट ये इंसान को इंटरेस्ट है आप पर, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना आपको मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप इनकी स्टोरीज़ को चेक करते हो, आप इनको स्टॉक करते हो, यहाँ तक ये भी इनको पता है। अब कैसे पता है, आपने क्या सबूत छोड़े हैं इनके पास में, मुझे नहीं पता। आपने हो सकता है कि इसको कुछ साइन दिया होगा, है ना, आपने इससे बात करने की कोशिश की होगी, बट ये है थोड़े से घमंडी इंसान है। ये जो भी इंसान है ना, ये थोड़े से है घमंडी,
मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, इनको ना इग्नोर करने की आदत है लोगों को। अब इग्नोर क्यों करते हैं, तो हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ में कुछ हुआ है, बट ये इंसान इतना तो मुझे पता है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पर साफ सटीक निकल कर क्या है कि जितने लोगों की भी इनके साथ में थोड़ी बहुत भी अगर बात होती थी ना, थोड़ी बहुत भी अगर बात होती थी, अगर आपसे मिल भी लेते थे, ये चलो मान लेते हैं कि आप लोग फेस टू फेस मिलते भी थे, बातचीत होती भी थी, या फिर फ़ोन कॉल्स वगैरह में बात होती थी, सोशल मीडिया में बात होती थी, थोड़ी बहुत ही, अभी इसके साथ में आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी इनके साथ में आर्ग्यूमेंट वगैरह हुई है, ठीक है, क्योंकि ना इनका थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा सा हिला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो भाई कन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहस छिड़ी है, ठीक है। और किसी किसी के केस में कि ऐसा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ ना इसके साथ में कि आपको समझ ही में नहीं आया कि भाई ये नो कॉन्टैक्ट कैसे हो गया अचानक से, इतने दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही है इसके साथ में, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है गाइस बड़ा होपलेस है इस कनेक्शन को लेकर के, ये इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस है, प्लस ये इंसान साथ ही साथ कोल्ड नेचर भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि इंसान होपलेस है तो थोड़ा बहुत ट्राई करे, आपकी तरफ पहुँचे ये इंसान, ठीक है, आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, नहीं, ये इंसान कोल्ड नेचर दिखा रहे गाइस, ठीक है। ये कोई स्पिरिचुअल गुरु वगैरह भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, बट ये इंसान होपलेस है, मैं यही बोलूँगी। इस इंसान के अंदर में कुछ भी होप नहीं बची है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक चीज़ तो है कि ये इंसान वहाँ जाएंगे ना जहाँ पर इनको प्रॉफिट होगा। ये थोड़े से चालाक टाइप के इंसान है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और बहुत सुस्तल वजूद है गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपको पता ही है जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बड़ा सुस्तल वजूद इंसान होता है, बड़ा आलसी इंसान होती है, बड़ा ही आलसी इंसान होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैप पहनते होंगे, ठीक है, किसी किसी के केस में ये इंसान कैप पहनते होंगे, बट ये इंसान ना बहुत धीरे 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 इस कनेक्शन को भी आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत ज़्यादा धीरे 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 धीरे, ठीक है। और जितने लोगों को भी इस इंसान ने वेटिंग के पीरियड में डाल दिया कि रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, देखते हैं आगे क्या होगा, यानी कि आपको मैनिपुलेट करते ही ये इंसान, ठीक है, आपको ऐसे कहते कि रुक जाओ ना, देख लेते हैं, अपना ही दुखड़ा रोने लगते हैं ये इंसान आपके सामने, अगर आपकी बातचीत होती है तो ये इंसान आपको लटका करके रखेगा। ये इंसान बहुत धीरे 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 इस कनेक्शन में वर्क करेंगे, अगर करेंगे भी तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये ज़िद्दी बड़े हैं, बहुत जो बोलते हैं ना ढीठ, ज़िद्दी, स्टबर्न, वो एनर्जी मुझे इस इंसान की नज़र आ रही है, ठीक है। एक चीज़ है कि अगर ये इंसान एक बार आपको कमिटमेंट देंगे तो भाई ये तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली ऊर्जा में, तो ये उसको पूरा भी करेंगे, ऐसा बात नहीं कि ये इंसान कुछ एक्शन नहीं लेंगे। बट हाँ, 6 ऑफ वैंड्स है, जैसे कि आप देख सकते हो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि पास्ट में ये जो कनेक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चला, बहुत ज़्यादा धीरे 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 धीरे, यानी कि आप इसके ऐसे नहीं नज़र आ रहे कि जस्ट आपका अभी कोई न्यू क्रश है, नहीं, ये हो सकता है कि बहुत पुराना क्रश है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, और ये कनेक्शन ना धीरे धीरे ग्रो हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम हड़बड़ा करके ग्रो हुआ, नहीं, इस इंसान को भी कुछ भी चीज़ समझ में आ रहा तो धीरे धीरे समझ में आ रहा, आपको भी समझ में आ रहा तो कुछ चीज़ धीरे धीरे, एक जो बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, एक प्रॉपर वे में ये जो कनेक्शन है ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बेबी स्टेप ले लेकर के ये जो कनेक्शन है ये आगे बढ़ रहा है। उसके बाद फिर एकदम आप देख सकते हो यहाँ पर एक्शन का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि एट प्रेजेंट ये जो कार्ड है ना, ये जो बीचों बीच आया है 6 ऑफ वैंड्स का, तो ये एट प्रेजेंट की एनर्जी दिखा रहा है, यानी कि अब इस कनेक्शन में रफ्तार आने वाली है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ये रफ्तार पकड़ने वाला है, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड होता है। ये जो 6 ऑफ वैंड्स है ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान होता है, ठीक है। देखो, इनको एक तरह का ये भी डर है कि मेरे पास इतना ज़्यादा फेम है, इतना ज़्यादा नेम है, इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है गाइस, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस इंसान के लिए हो सकता है। ये इंसान सोचते भी होंगे कि धर्म ही अलग है, जाति ही अलग है ना, हो सकता है कि बैकग्राउंड ही टोटली अलग है, तो ये इंसान को रिस्क लेने से डर लगता है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ ये 6 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं डर है, रिस्क लेने से ये इंसान डरते हैं कि अगर आपके लिए स्टैंड होंगे, अगर इस कनेक्शन में वर्क भी करेंगे, अगर आपके साथ में चलो बात भी कर लेंगे, रिकनसाइल भी हो जाएंगे, तो कमिटमेंट तो देना होगा, है ना, कनेक्शन में कमिटमेंट देना होगा, कनेक्शन में आना होगा। तो ये जो इनके फैंस है ना, ये जो क्राउड है ना, ये जो भीड़ है, वही जो होता है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, तो वही रोग इनको हो गया है। इनको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर लोग हमारे कनेक्शन के बारे में जानते हैं, अगर लोगों को पता चला कि मैं इतना हाई वैल्यूड इंसान, ठीक है, देख लो गाइस, इस इंसान की है ऐसी थिंकिंग, मैं आपको खुल करके बता रही हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। ये इंसान ऐसा सोचते हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इनकी थिंकिंग वैसी है कि मैं इतना ज़्यादा हाई वैल्यूड इंसान हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा लोगों का क्रश है, मैं इसको क्यों इसको मैं चांस दूंगा, मैं इसको क्यों चांस दूंगी। तो ये घमंडी है। मैंने सबसे पहले रीडिंग में क्या कही, मैंने यही चीज़ कही, मैंने यही चीज़ को गौर भी किया कि ये जो भी इंसान है भाई, ये तो ईगोइस्टिक पर्सन है। प्लस ये इंसान
डरते हैं लोगों से, भीड़ से। इन्होंने जो नाम खड़ा किया है ना, इन्होंने जो नाम खड़ा किया है और इनके साथ साथ में जो भी पास्ट में हुआ है, तो ये इंसान ये सोचते हैं ना कि वापस से वो चीज़ होने लगी तो लोग मुझे फिर से जज करने लगे, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं के केस में आपका इनके साथ में आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट हुआ है, नहीं तो हो सकता है कि बातचीत अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये वापस से ईगोइस्टिक का कार्ड होता है गाइस। ये जो भी 5 ऑफ वैंड्स है ना, 5 ऑफ वैंड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है, ये बहुत ही प्राइडी इंसान होते हैं, बड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लस बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान होते हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल करके आया। आप सभी को पता है ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कितना ढीठ होता है, कितना रिजिड होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये इंसान अभी थोड़े से स्टबर्न वाले, क्या बोल सकते हैं, स्टबर्न वाले एनर्जी में है ये इंसान सोच रहे, समझ रहे एकदम बहुत ही ज़्यादा, और अग्रेसिव है ना ये इंसान गाइस, बहुत ज़्यादा ना। देखो जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, वैसे भी उनका माइंड कंट्रोल में रहता है नहीं। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एकदम, तो उनका माइंड तो कंट्रोल में रहेगा नहीं। तो ये इंसान इसीलिए आपसे समय मांगते हैं बार बार। अगर आपसे बात नहीं होती है तो इंसान आपको इग्नोर करते हैं। ये इंसान कोई भी चीज़ को ना खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान ये जो कनेक्शन है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान ना तो क्लैरिटी दे रहे हैं, ना ही आपसे कुछ बात कर रहे हैं, ना ही क्लैरिटी दे रहे हैं, मतलब कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये इंसान तो खुद ही मतलब कि इन सब में फंस करके रह गए हैं। इस इंसान को खुद नहीं समझ में आ रहा। अगर इस इंसान को आप पसंद भी हो ना, अगर इस इंसान को आप पसंद भी हो, तो ये इंसान डरेंगे आपको अप्रोच करने से पहले। क्यों डरेंगे? कुछ नहीं, इनका जो ईगो है ना बीच में, वही आता है। इनका जो नाम, शोहरत, ऐशो आराम, फैंस, क्राउड, ये जो रिकॉग्निशन है ना, पहचान, कितने लोग मुझे फॉलो करते, इतने लोग मुझे जानते, इतने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, इनको ये चीज़ पता है गाइस। और इसी के कारण ये इंसान आपको अपनी मन की बात नहीं बताते हैं। बार बार अपने इंट्यूशन को ये इंसान दबाते हैं, जबकि इसकी इंट्यूशन कहती है, यहाँ पर दी हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट बहुत इंट्यूटिव इंसान होता है, जबकि इनकी इंट्यूशन कहती है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन इस इंसान के लिए हो सकते हो साबित। ठीक है, डिफरेंसेस है तो क्या हुआ, डिफरेंसेस रहने से ऐसा तो नहीं है ना कि सोल ही अलग हो गया, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे ये चीज़ पहले ही फील हुई थी, वैसे तो और भी कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा, बट कोई ना कोई यहाँ पर सोल का कनेक्शन है गाइज। बट ये इंसान अपनी इंट्यूशंस को दबाते हैं, इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि जाओ जाओ उससे बात करो, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो, बट इनके अंदर में फेयर है। देखो ना, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस इंसान के अंदर में फियर है, इस इंसान के अंदर में डर है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मुझसे ये चीज़ छिन जाएगी तो, मुझसे मेरा नाम छिन जाएगा तो, मेरा नाम खराब हो जाएगा तो, मेरी फैमिली वाले कुछ ऐसे कह देंगे तो। यानी कि बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में सोचते हैं। ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में जा करके एनालिसिस करते हैं ऐसे ऐसे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि इनको ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपके साथ में ये इंसान कनेक्शन में जाते भी है तो डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इन केस इनका क्रश था, कोई और इनका कोई क्रश था, ठीक है, या फिर इनका कोई एक्स था, यहाँ पर ये 2 कंडीशंस बन रही, या तो आपके क्रश का कोई और क्रश था, या फिर इनका कोई एक्स था। तो वो जो इनको छोड़ करके गए हैं ना, इनका जो पास्ट में जो भी ये एक्सपीरियंस रहा है ना, तो उससे ये इंसान डरते हैं कि वापस से मुझे वो दर्द, वो पेन, वो अबेंडेंट, वो जो एक पोजीशन होता है ना कि कोई आपको छोड़ करके चला गया, तो वैसा इनको वापस से फील नहीं करना। ये इंसान डरते हैं, ये इंसान आपको ना धकेलते हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अगर आपको देखते भी होंगे ना, भाग जाते होंगे, आपसे बात ही नहीं करना चाहते होंगे। अगर आप इनको टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस पे लिख करके कुछ भेजोगे भी ना, ये इंसान सीन करेंगे बट छोड़ देंगे। ये इतने यहाँ पर मुझे डरे हुए फट्टू किस्म के इंसान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो भी है, दुनिया को तो दिखाते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा करेजियस हूँ, है ना, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ज़्यादा मैं गुड लुकिंग हूँ, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हूँ, बट इस इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस की ही कमी है। ठीक है, ये इंसान आगे आकर के आपसे बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में आ जाता है इनका ईगो, इनका प्राइड, इनका नाम, इनका शोहरत, इनका ये जो ज़िद्दीपन है ना, वो बीच में आ जाता है। आपके क्रश बड़े ज़िद्दी है, पहल नंबर 1। ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स, हर एक कार्ड्स बार बार सेम चीज़ कह रही है। आप देखो ना, ये जो यहाँ पर किंग है, आप सोचो कि ये किंग चाहे तो ये तीर को निकाल सकता है। ठीक है, अपने ये पीछे से तीर को निकाल सकता है, इस धनुष बांध में बांध करके वो फिर उसको छोड़ सकता है। ठीक है, बट देखो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर जो ये पक्षी है, ये कैसे इसके हाथ को पकड़े हुए, यानी कि इसको कोई एक्शन नहीं लेने दे रहा है। तो हो सकता है कि इनका कोई शैडो चीज़ है, शैडो फिगर है गाइज, इनका कोई ना कोई पास्ट ज़रूर है, इनका कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो डर है, भय
गहराई है इस इंसान के अंदर में जिसके कारण ये खुद को देखो रोकते हैं। इनका ये जो डर है ना वो इसको रोक देता है एक्शन लेने से। ये इंसान सोचते हैं कि मैं एक्शन लूँगा, मैं एक्शन लूँगी। आप यहाँ वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे, बट इस इंसान का कोई ना कोई यहाँ पर शैडो फेज़ है। कोई ना कोई इनकी ज़िंदगी में ऐसा है, या तो कोई पर्सन है या तो कोई कंडीशन थी इसकी लाइफ में जो कि इसको बार बार रोकती है। कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा है इसके लाइफ में जो कि इसको रोकता है कि वो एक्शन तुम मत लो, है ना। इनको डर है। मैं अगर कुल मिला करके कहूँ ना तो इस इंसान को डर है। आप देखो ना, ये कैसे एकदम एकांत में बैठी हुई है, जो लेडी है ये कैसे एकांत में बैठी हुई है, सोच रही है, सिर्फ और सिर्फ सोच रही है। इसके पास में साइकिल है, बैठ करके निकल जाना चाहिए, है ना, बैठ करके एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट ये जो लेडी है ये बैठ करके सोच रही है, कोई गहरे विचार में है। तो हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ तो अभी सोच रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं ना जिसको हो सकता है कि आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि ये इंसान के माइंड में चलता क्या है। ये इंसान देखो, ये इंसान अकेले में रहते हैं, आपके बारे में डेफिनेटली आप ये चीज़ लिख करके ले लो कि ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ही गहराई से आपको देखते हैं, बहुत ही गहराई से आपके बारे में ये इंसान फील करते हैं, ठीक है। बट ये जो भी इंसान है इनको डर लगता है अपनी कंट्री, अपनी स्टेट का भी सोच करके ये इंसान थोड़ा डरते हैं कि किसी अदर कंट्री का हूँ मैं, किसी अदर स्टेट का हूँ मैं, किसी अदर सिटी की हूँ मैं। ये इंसान ऐसे करके डरते हैं गाइस, क्योंकि इनको पता है कि इनको तो इमिग्रेट करना पड़ जाएगा, है ना, इनको इमिग्रेट करना पड़ जाएगा। तो ये इंसान यही चीज़ सोचते हैं कि कैसे 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 मैं हर एक चीज़ को छोड़ दूँ एक झटके में। और गाइस यहाँ पर ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल रही कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। ये इंसान किसी दो लोग के बीच में जगल कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, अगर आपको पता है कि इसका बॉयफ्रेंड है, तो समझ जाओ गाइस, ये जो थर्ड पार्टी है वो कोई और नहीं, एक आप हो और इनके गर्लफ्रेंड है, इनके बॉयफ्रेंड है। अगर आपको पता है कि आपके क्रश जो है वो मैरिड है, तो समझ जाओ इनके हस्बैंड या फिर वाइफ है, ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है। और अगर आपको पता है कि नहीं मेरे क्रश जो है वो अभी तक मैरिड नहीं है, किसी के भी साथ में कनेक्शन में नहीं है, वो इंसान सिंगल है, तो समझ जाओ कि इनका करियर है या तो बीच में, या तो यही नाम, शोहरत, ऐशो आराम, ये जो है ना ये सारी चीज़ें। तो आप ये सोचो गाइस, आप ये सोचो, ये कोई बड़ा रीज़न है नहीं वैसे, ये कोई बड़ा रीज़न है नहीं वैसे। अगर इस इंसान को उसके साथ में मन नहीं लगता है तो उसको छोड़ करके इस इंसान को आपके पास में आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि सोल कनेक्शन तो आपके साथ में फील होता है। बट ये इंसान छोटे से रीज़न को बड़ा सा रीज़न बना रहे हैं। जो बोलते हैं ना छोटा सा एक जो डॉट है ना, तो ये डॉट को ये इंसान बड़ा सा सर्कल बना रहे हैं, जबकि ये उतना बड़ा कोई थर्ड पार्टी, उतना बड़ा एकदम कुछ भी है नहीं। आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं गाइस शादी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अलग अलग रिलीजन में भी शादियां हो रही हैं, ठीक है। अब वो त्रेता युग तो रहा नहीं, अब वो सतयुग तो रहा नहीं कि एकदम दूसरे के साथ में शादी हो गई, दूसरे कल्चर कास्ट कम्युनिटी के साथ में हो गई तो एकदम जान पर बनना है ना, किसी को जान से मार दे, ऐसा तो है नहीं। अब तो लोग जो है वो धीरे धीरे मतलब कि ओपन माइंडेड बनते जा रहे, खुलते जा रहे हैं ना। लगभग पहले देखते थे कि गांव में भी ऐसा चीज़ होता था कि लड़के को मार दिया जाता था, लड़की को मार दिया जाता था कि नहीं किसी और के साथ में शादी नहीं करनी, अपने से बड़े ओहदे के साथ में कनेक्शन नहीं बनाना है ना। और जाति को भी लेकर के बहुत ज़्यादा भेदभाव होती थी। तो ये चीज़ बीच में ये इंसान ना थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का नज़र आ रहा है, या फिर ओल्ड स्कूल टाइप की नज़र आ रही है, ठीक है। इनकी यही करंट एनर्जीज़ हैं कि ये इंसान अभी बस बैठ करके सोच रहे हैं। गाइस मैं यही कहूँगी कि इस इंसान को टाइम दो, इस इंसान को थोड़ा सा टाइम दो, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ में इनकी कन्फ्लिक्ट भी चली है ना, इस इंसान को टाइम दो, ठीक है, ताकि वो ओवरकम कर सके और इस इंसान को राइट पाथ मिल सके। क्योंकि देखो यूनिवर्स किसी को भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्स कभी भी किसी को अकेले नहीं छोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं नैया पार लगा ही देते हैं। या तो ये इंसान आपके पास ही आ जाएंगे, या तो ये इंसान हमेशा के लिए आपसे दूर ही चले जाएंगे। यहाँ पर मैं साफ सटीक बता रही हूँ, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। देखो पैशन है, डेफिनेटली पैशन है, इक्वल इंटरेस्ट है। मैं कितनी देर से ये चीज़ बोल रही थी गाइस, मैं कितनी देर से ये चीज़ बोल रही थी, जैसा आपको फील होता है वैसा इस इंसान को फील होता है। बट ये इंसान है ज़िद्दी, बड़े घमंडी, बड़े ज़िद्दी गाइस, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ये इंसान, ठीक है। नार्सिसिस्ट, मतलब कि इसमें ना नार्सिसिस्ट एनर्जी है थोड़ी सी, मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगी। ये इंसान मास्क लगा करके रहते हैं गाइस। देखो इसके पास में मैनी ऑप्शंस हैं, ये इंसान के पास में बहुत सारे लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं इस इंसान को, यहाँ तक कि वन नाइट स्टैंड के लिए भी बोलते हैं, या फिर ये इंसान ने कभी ना कभी ये चीज़ की होगी। अगर आपको पता है कि नहीं मेरे क्रश ने ऐसा कभी भी किया नहीं है, तो इनको आते हैं ऑफर्स, ऐसे ऑफर्स भी आते हैं, ठीक है। इनकी ऐसी लुक है, इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, वो भी फिजिकल लेवल पर अट्रैक्टेड फील करते हैं। बट
ये इंसान किसी को चांस इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि इनको पता है कि उसके साथ में सोल कनेक्शन है नहीं। ठीक है, उसके साथ में सोल कनेक्शन है नहीं, इनको सोल कनेक्शन आपके साथ में फील होता है। यहाँ पर मास्क की एनर्जी है, साफ तो इसी कार्ड ने बता दिया गाइस कि आपके क्रश तो मास्क लगा करके रहते हैं। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई। तो सोच लो गाइस, ये इंसान हर एक चीज़ को धुंधला बनाते जा रहे हैं, ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं अपने डर के कारण, क्योंकि ये इंसान रिस्क लेने से डरते हैं। इस इंसान को डर लगता है कि कहीं मुझे वापस से वही आईना ना दिखाया जाए जो मैंने पास्ट में झेला था। मेरे पाल नंबर 1 व्यूवर्स, आपको पता है क्या इस इंसान के लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ था क्या? यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, कुछ ना कुछ इसके साथ में गलत हुआ है क्या कभी? आपके जो भी क्रश हैं ये क्या गुमसुम से रहते हैं, थोड़े से मतलब कि रिजर्व्ड है ना ये इंसान, बहुत ज़्यादा डरते हैं गाइस। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, जबकि अट्रैक्शन है, पैशन है, देखो ना सेपरेशन में भी है। बहुत सारे लोग, आप लोग इनके साथ में सेपरेशन में हो। देखो गाइस, यहाँ पर साफ कार्ड ने बता दिया कि इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा याद आते हो गाइस। यहाँ पर मिसिंग यू की एनर्जी है, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। जो चीज़ मैंने कही है वही कार्ड्स वापस से कह रहे हैं गाइस, देख लो। यहाँ पर इनको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये इंसान जस्ट अभी सोच रहे हैं। ठीक है, जस्ट अभी सोच रहे हैं। ये इंसान एक्शन लेने की कोशिश भी करते हैं तो पता नहीं क्या ऐसी एनर्जी है जो कि इनको ना खींच लेती है अपनी तरफ, जो कि इनको ना एक्शन लेने ही नहीं देती है। ये इंसान जैसे ही सोचते कि मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा, मैं इसकी तरफ बात करूंगी, तो ये इंसान का पता नहीं क्या ऐसा ट्रॉमा है, क्या ऐसा डर है जो कि इसको आपकी तरफ अप्रोच करने से खींच लेता है। और वो जो भी डर है ना गाइस, वो कोई बड़ा डर नहीं है, वो कोई बड़ा डर नहीं है, वो इसी इंसान ने इतना ज़्यादा बड़ा उसको बना करके रखा है, जबकि वो छोटा डर है। आप सोचो, ये लड़का क्या इस बड़ी सी चिड़िया से लड़ नहीं सकता है? क्या इस तीर से ही इस चिड़िया को मार नहीं सकता है? अगर ये कोशिश करेगा, अगर ये जो भी यहाँ पर लड़का है, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है, ये अगर कोशिश करेगा तो डेफिनेटली ये चिड़िया मर जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगा। इसको जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक ये इंसान पहुँच जाएगा। ये जो लेडी है, इसके बगल में साइकिल रखा हुआ है, ये चाहे तो इसमें बैठ करके अपनी आगे की जर्नी को तय कर सकती है। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी का ये जो कार्ड है, यहाँ पर भी देखो एक वैन की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई गई है ना, एक वैन है यहाँ पर। और ये जो वैन है, 1 मिनट, ये जो वैन है गाइस, आप सोचो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को हटा करके आप दोनों इस ज़िंदगी की गाड़ी में आगे बढ़ भी सकते हो बैठ करके। इस इंसान को पता है, ठीक है। और इस इंसान को जब पता है कि ये इंसान किसी एक को ही हैंडल कर सकता है, किसी एक को ही हैंडल कर सकती है, तो ये 2 लोगों के बीच में जगलिंग क्यों करता है, क्यों करती है ये 2 लोगों के बीच में जगलिंग? किसी एक को चुनो, बात ख़त्म करो, वहीं पर कहानी ख़त्म हो जाएगी। बट नहीं, ये इंसान ना खींच तिर करके वो चीज़ को ना आगे ले करके जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे इंसान है, ख़ास करके अगर आपके साथ में आर्ग्यूमेंट हुआ है ना, तब तो भाई इस इंसान की हालत मुझे पंचर नज़र आ रही है। मैं सच बताती हूँ, पंचर नज़र आ रही है इस इंसान की हालत मुझे, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीव में है। एक तो इंटेंस फीलिंग भी आपकी तरफ इस इंसान को महसूस होती है, बट ये इंसान इतने ज़िद्दी, इतने स्टबर्न कि खुद से कॉल नहीं करेंगे, खुद से अनब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपने ब्लॉक किया इस इंसान को तो ये इंसान नहीं आएंगे अपने यही ईगोइस्टिक हरकत के कारण, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस इंसान के मन में कड़वाहट भर गई है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर हैमर की एनर्जी है, तो ये इंसान फिर भी वर्क करना चाहते हैं। देखो, ये इंसान आपको पागल करके छोड़ देंगे गाइस, मैं आपको बता रही हूँ ना। जितने लोगों के भी साथ पे पाइल 1 की एनर्जी मैच कर रही है, ये इंसान आपको पागल कर देंगे। ये इंसान आपको मिक्स्ड सिग्नल देंगे, आप ये चीज़ समझ लो। और अभी भी ये इंसान ऐसे ही कर रहे हैं, आपको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताना पाइल नंबर 1, इस इंसान की एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है या नहीं? करती है ना, आप बेचैन रहते हो ना। तो गाइज़ मैं यही बोल रही हूँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी हैवी एनर्जी में है। समझो, मेरी बात को समझो, ठीक है। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है। आप एक काम करो, इस इंसान के साथ में अपना कोड को कट करो। कोड कैसे कट करते हैं, यानी कि इस इंसान के बारे में कम से कम सोचो और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इतना व्यस्त हो जाइए कि इस इंसान के बारे में आपको सोचने का समय ही नहीं मिले। और अगर फिर भी आपसे ये चीज़ नहीं हो रही है गाइस, फिर भी अगर आपसे ये चीज़ नहीं कंट्रोल हो रही है, तो आप एक काम करो, आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर करके इनके चेहरे को याद करके, देखो ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है ना, ये 3 मंथ तक किया जाता है। इस इंसान की एनर्जी अगर आपको परेशान कर रही है, आपको झंझोर करके रख रही है, आपको पेन दे रही है, तो आप एक काम करो कि आप इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो
3 मंथ तक लगातार ये प्रेयर कीजिए, 10 मिनट के लिए कीजिए। एक एकांत पर बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। अपने हाथ को जोड़िए, अपने हार्ट के पास में रखिए। अगर आपको हाथ नहीं जोड़ना है तो अपने ये जो दाएं हाथ है ना, उसको अपने दिल के ऊपर में ऐसे रखिए, ठीक है। और आप बोलिए, ये प्रेयर को बोला जाता है। आप मदर यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए और इस पर्सन से भी माफ़ी मांगिए कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है, कुछ भी बुरा तुम्हें बुरा भला बोला है इस जन्म में, पिछले जन्म में, कभी भी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, ठीक है। मुझे इस बात का खेद है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। धन्यवाद मुझे माफ़ करने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। इंग्लिश में आप बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है और इनको अधिकतर वर्ल्ड में जो है वो इंग्लिश से ही ये प्रेयर करते हैं अधिकतर वर्ल्ड में। बट आप हिंदी से भी कर सकते हो। अगर इंग्लिश से करना तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम सॉरी। इनका नाम लो, अगर इनका नाम नहीं पता है तो इनके चेहरे को याद करो और सोचो कि मैं इनको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। या आप बोलो, आपको रिलीफ मिलेगा। आप इस इंसान की एनर्जी से निकल जाओगे, ठीक है। 3 महीने तक लगातार कीजिए, 10 मिनट के लिए ही कीजिए, बस 10 मिनट के लिए ही। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे होपोनोपोनो वीडियोस मिल जाएंगे जो कि किसी पर्सन से माफ़ी मांगने के लिए होते हैं, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस वो होता है एक तरह का। तो मैं यही बोलूँगी। नहीं तो इस पर्सन की एनर्जी इतनी डेंजरस है। देखो, सोल कनेक्शन है, इनको दर्द होगा, आपको दर्द होगा। ये इंसान सोचेंगे आपके बारे में, आप इनके बारे में सोचोगे। ये इंसान जिद्दीपन दिखाएंगे तो आपको इसकी तरफ एक पुल, एक खिंचाव महसूस होगी। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये प्रेयर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ गाइज, रेड कलर के कपड़े को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। रेड कलर के कपड़े को अवॉइड कीजिए। इस इंसान की एनर्जी आपको तंग कर रही है, मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। वाइट कपड़े पहनिए, वो कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कोई भी इसकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कपड़े पहनिए, ठीक है। वाइट पहनिए, ग्रीन पहनिए ताकि आपको हीलिंग महसूस हो। ब्लू पहनिए, रेड बिल्कुल भी नहीं गैस। रेड ऑरेंज प्लीज़ अभी कुछ महीनों के लिए मत पहनिए। इस इंसान की एनर्जी आपको परेशान करके रख देगी। ये कन्फ्यूज्ड बंदी है, ये कन्फ्यूज्ड बंदा है, इसको इसके हाल में ही छोड़ दीजिए। इसको जब समय मिलेगा, इसको जब समझ में आएगा, जब मदर यूनिवर्स इसको समझाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो यही है इनकी करंट एनर्जीज कि ये टोटली अभी एकदम जो बोलते हैं ना अंधेरे में है। ये एक्शन लेना भी चाहते हैं और इसको कुछ चीज़ रोक भी रही हैं। थर्ड पार्टी को हटाना भी चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी के साथ में रहना भी चाहते हैं। आपको पागल करके छोड़ेंगे ये इंसान, ठीक है। देख लो, ये इंसान की बहुत हैवी एनर्जी आ रही गाइस। 2 इंसान के बीच में ये इंसान जगल कर रहा है। इस इंसान से जितना जल्दी हो सके गाइस, आप लोग अपनी एनर्जीज को हटा दीजिए, ठीक है। कोड को कट करिए, नहीं तो इनकी जो फीलिंग है वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। मैं यहाँ पर साफ सटीक बता रही हूँ, ठीक है। मेरे व्यूवर्स को पीस चाहिए ना। देखो, मैंने यही चीज़ कही ना गाइस। मैंने क्या चीज़, यही चीज़ कही। देखो कितना एकदम साफ कार्ड बता रहे हैं यहाँ पर। शिप की एनर्जी है, कटिंग टाइज। मैंने क्या कहा, अपने कोड को कट कीजिए। क्या कहा, अपने कोड को कट कीजिए। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कटिंग टाइज। ये जो आपने बंधन बना करके रखा है ना, इसको खुद कट कीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको ही पेन देगा। ये तो इंसान पेन में है ही, आपको भी पागल करके छोड़ेंगे, आपको भी पेन और भी ज़्यादा दे करके छोड़ेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ अभी कि मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो यस गाइस, आगे बढ़ो गाइस, आगे बढ़ो। इसके साथ में कोड कट करो, ठीक है। आप कुछ नहीं, आप बस ना रेड कपड़े को मत पहना करो। रेड ब्लैक, ये जो डार्क कलर है ना, इसको मत पहनो। आप ग्रीन पहनो ना, आपको हीलिंग मिलेगी। आपको इस इंसान की एनर्जी से छुटकारा जल्दी मिलेगा वैसे, ठीक है। देखो, छुटकारा मिलने का मतलब ये नहीं कि अपने क्रश को फिर आप कभी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करोगे, नहीं। आप अभी इसको पुल कर रहे थे ना अपनी तरफ, अब इस इंसान को पुश करो। आप दिखाओ कि मैं खुश हूँ, आप दिखाओ कि मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकता हूँ, मैं रह सकती हूँ, है ना। मेरी लाइफ एडवेंचरस है। ये इंसान खुद आपकी तरफ फिर खींचने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, देखो, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। तो इस इंसान को टेम्पटेशन भी है, बीच में थर्ड पार्टी भी है। तो ये इंसान सिडक्शन के भी शिकार है, ठीक है। इस इंसान के फैंटेसीज भी आपको सेक्सुअली लेकर के, आपको बहुत ही ज़्यादा ये इंसान मतलब कि एक सेक्सुअल पार्टनर के रूप में भी देखते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा पुल है, इतना ज़्यादा खिंचाव है और इतना ज़्यादा आपको पेन अचानक से फील होता है। यिन यांग यहाँ पर एनर्जी निकल करके आई है, यूनियन होगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स हो आप लोग, जबकि आप लोग एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हो, है ना।
बट इनके साथ में यूनियन होगी, इनके साथ में मैरिज होगी। बट रुको रुको, अभी रुको, अभी पहले इसके साथ में आपको डिस्कनेक्ट करना अपना सोल को, ठीक है। ये बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि इसके साथ में आपका सोल कनेक्शन है। ये दोनों के दोनों कार्ड्स सोल कनेक्शन के कार्ड होते हैं। बट यूनिवर्स, अभी जो सुप्रीम पावर है, ये यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को कट कीजिए प्लीज़। ये आपके लिए भी अच्छा है, ये इस इंसान के लिए भी अच्छा है ना, ये भी सुधर करके आएंगे वैसे, ठीक है, एक्शन भी लेंगे। अच्छा, देख लेते हैं कि ये सारे कार्ड्स को मैं पहले हटा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके साथ में आपकी मीटिंग कब तक होने के चांसेस हैं, क्या आपसे बात करेंगे, ठीक है, और इनके रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं और डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। और इनके साथ में शादी होगी भी या नहीं, ये भी फाइनली हम लोग कार्ड से देखेंगे, ठीक है। पहले मैं इन सबको हटा देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या इनके साथ में मीटिंग होगी, क्या फिर से रिकन्सिलेशन होगा, या फिर इनके साथ में बातचीत होगी क्या आपकी, ठीक है। ये देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ क्लैरिटी के साथ में आंसर दीजिएगा प्लीज़। एंजल्स, मेरे जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ बताइएगा कि क्या मेरे व्यूवर्स की इस इंसान के साथ में बातचीत होगी, क्या मीटिंग होने के चांसेस है, मीटिंग बातचीत होने के चांसेस है, प्लीज़ बताइएगा। यस गाइस, डेफिनेटली इसके साथ में न्यू बिगिनिंग होगी, मीटिंग होगी, बातचीत होगी। अगर पॉसिबल है तो ये इंसान ट्रैवल करके आप तक मिलने भी आएंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, आप तक मिलने भी आएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा एकदम लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर समहाउ इस इंसान को उतना ज़्यादा नहीं, देखो गाइस यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है गाइस कि यानी कि फिजिकली आपसे मिलने आएंगे, बट फिर भी अगर ये नहीं भी आ सके ना, तो भी ये इंसान आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, ईमेल वगैरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी, अपने इमोशंस को ये इंसान जाहिर करेंगे। देखो ये मेरा रीडिंग का स्टाइल है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बॉटम से ये कार्ड्स को क्यों लेती हैं। सभी रीडर का अपना अपना स्टाइल होता है, ये मेरा स्टाइल है। रीडिंग वही आनी होती है जो आएगी, ठीक है, रीडिंग लेकिन वही आएगी जो कि आनी होती है। बट ये स्टाइल सारे रीडर्स का अलग अलग होता है। मुझे बॉटम की एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट करती है। देखो अपने ये जो भी इमोशंस है ना, ये जो भी इनके अंदर में, देखो ये कार्ड ही होता है प्रपोजल का, ठीक है। इनके अंदर में जो भी इमोशंस है वो आपको बताएंगे ही। ये इंसान बताए बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ कप्स होता है ना, ये सबसे बड़ा प्रपोजल का कार्ड होता है। बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे। देखो बातचीत भी हो रही, तो क्या बातचीत हो रही है आपसे, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे बात भी करेंगे, आपसे मीटअप भी करेंगे, तो ये इंसान यही कहेंगे कि मुझसे ये चीज़ सहन नहीं हो रही है। ये इंसान अपनी मन की फीलिंग्स आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान होता है, ये जो नाइट ऑफ कप्स होता है ना, ये इंसान हमेशा अपनी दिल की सुनता है, ठीक है। ये इंसान अपनी दिल की सुनता है। ये इंसान हमेशा अपने हार्ट को फॉलो करता है। तो ऐसा इंसान होता है नाइट ऑफ कप्स। तो इसी एनर्जी में ये इंसान फिर चेंज होकर के आएंगे। बट पहले मदर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग इसके साथ में कट करो अपना जितना भी कोड है ना, जितना भी टाइज़ है जो कि इसके साथ में आपने बांध करके रखी है अपनी इमोशंस को, उसको पहले लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि, आपको भी पता है गाइस, अगर मैं आपको बांध करके रखूँ आपको दर्द होगा, है ना, आपको दर्द होगा, आपकी एनर्जी तो तड़पेगी ना। तो वही चीज़ है कि पहले अपनी एनर्जीज़ को खोल दो, पहले अपनी एनर्जीज़ को अनटाइट करो, उसके बाद इस इंसान को सुधरने दो, इस इंसान को समझने दो, इस इंसान को आत्मग्लानि होने दो। ये इंसान उस फेज़ में भी, क्योंकि आपने ध्यान दिया अगर रीडिंग को, तो सबसे पहला कार्ड हर्मिट का कार्ड आया था, जो कि एक तरह का आत्मग्लानि का भी कार्ड होता है ना, अंदर से कुछ चीज़ की अनुभूति होना। तो वही चीज़ इस इंसान को होगी, ये इंसान आपकी तरफ ही आएंगे। देख लो ना गाइस, नाइट ऑफ कप्स, देखो ये दोनों के दोनों प्रपोजल का कार्ड होता है। इस इंसान के हाथ में यहाँ पर रोज़ है, इस इंसान के हाथ में यहाँ पर कप है, यानी कि अपने प्यार का कप लेकर के, अपने इमोशंस का कप लेकर के, ठीक है, द कप ऑफ लव, द कप ऑफ इमोशंस ये इंसान ले करके आएंगे। ट्रैवल करके भी आप तक पहुँचेंगे, आपको ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, बट बशर्ते आपको जो भी चीज़ मैंने कही है वो चीज़ आपको करना है। ओ भाई क्या ही मैं बताऊँ। डिवाइन काउंटर पार्ट गाइज, आप लोग ट्विन हो, आप लोग या तो ट्विन हो या तो मिरर सोलमेट्स हो, ठीक है। मिरर सोलमेट्स होने के यहाँ पर चांसेस है, अगर आप लोग ट्विन जर्नी में नहीं हो तो। और अगर आप लोग ट्विन जर्नी में हो, आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन कहती थी कि नहीं यार ये मेरा ट्विन है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरा ट्विन है। बार बार रीडिंग में भी अगर, और भी रीडिंग्स में अगर निकलती है कि ट्विन है, तो यस गाइज, इट्स अ कन्फर्मेशन दैट यस
दिस इज़ योर ट्विन पार्टनर, ठीक है। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप इनके किंग हो, ये आपकी क्वीन है। आप इनकी क्वीन हो, ये आपके किंग है। कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है, ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसे ही होता है गैस। खास करके डिवाइन फेमिनिन को ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है ना, यहाँ तक पहुँचने में, रिकन्सिलेशन तक पहुँचने में, रीयूनियन तक पहुँचने में। ऑफकोर्स डिवाइन फेमिनिन जो है वो ज़्यादा सफ़र करती है, बट बाकी का जो काम होता है वो डिवाइन मैस्कुलर करता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप मेल हो फीमेल हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो डिवाइन फेमिनिन है और ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये इंसान आपके पास में आएंगे। इनको पहले ट्रिगर्स का सामना करने दो, इनको झेलने दो। ये जो मदर यूनिवर्स जो इनको मजा चखाएंगे ना, वो इनके साथ में होने दो। उसके बाद फिर ये इंसान खुद आपकी तरफ आएंगे। ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, प्रपोजल देंगे, आपके क्रश आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। आपको अपनी मन की बात बताएंगे और यस आपके साथ में वापस से रीयूनियन होगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है। और अगर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप इसके साथ में सेपरेशन में हो, वैसा कुछ भी नहीं है, तो गाइज ये इंसान आपको अपनी मन की फीलिंग्स बताएंगे और फाइनली आपकी इनके साथ में न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड है। हर एक चीज़ 0 से शुरू होना, ठीक है। अच्छा, ये कब तक आपकी तरफ आएंगे? देखो गाइस, मैं क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम बता देती हूँ ना, तो बहुत सारे व्यूअर्स ना वेटिंग पीरियड में चले जाते हैं कि अच्छा 4 मंथ्स आया है, 4 मंथ्स तक आप वेट करते रह जाते हो। गाइस, वेटिंग की ऊर्जा में क्यों रहते हो आप लोग? वेट कर करके और डिले करना है क्या मीटिंग को? वेट कभी भी मत करना गाइस, सरेंडर करना भी है तो सरेंडर, ठीक है। वेट मत करना, जितना वेट करोगे उतना डिले होगा। आप नॉर्मली लाइफ में देखो ना, आप अभी कुछ ऑर्डर करो और वेट करते रहो बैठ करके, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, अरे कब आएगा, आएगा ही नहीं। उसको कुछ ना कुछ में चीज़ में देरी लगी जाएगी। कहीं ट्रैफिक में कोई फंस जाएगा वो डिलीवरी बॉय, ठीक है, या फिर कुछ हो जाएगा, आज नहीं हो पाएगा मैम, आज नहीं हो पाएगा सर, कल होगा। तो ऐसे आप उसको करके छोड़ दो। आप उसको समझ जाओ कि एंजल्स एक डिलीवरी बॉय है, उसके ऊपर में छोड़ दो। एंजल्स उसको लेकर के आ ही जाएंगे सही सलामत आप तक। आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं। आपने ऑर्डर कर लिया है ना, आपने ऑर्डर किया है, अब आप आराम से बैठो। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम निकाल रही हूँ गाइस, फिर वेटिंग वाले जोन पर मत चले जाना, ठीक है। फिर डिले होगा तो फिर कहोगे कि रीडिंग हकीकत नहीं होती है, रीडिंग जो है वो बस ऐसी ही एंटरटेनमेंट के लिए होती है। गाइस, सरेंडर करना सीखो। आप सरेंडर करके तो देखो, तब देखो रीडिंग आपसे कैसे नहीं मैच करती है, ठीक है। टाइम फ्रेम खास करके। फिर भी मैं देखो यहाँ पर टाइम फ्रेम बता रही हूँ कि इस इंसान की अप्रोच आप तक कब तक होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ये इंसान कब तक मेरे व्यूवर्स को प्रपोज करेंगे। प्लीज़ इनके क्रश इनको कब तक प्रपोज करेंगे। ठीक है, देखो प्रपोजल का कार्ड भी आ गया गाइज। यहाँ पर साफ सटीक निकल कर क्या आया है कि 9 वीक्स 9 हफ्ते, ठीक है। 9 हफ्ते का समय लगेगा इस इंसान को आपको अप्रोच करने में। देखो ना यहाँ पर वापस से ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, आप सभी को पता है। पास्ट लाइफ का, रिकन्सिलेशन का, सोलमेट का, प्रपोजल का, अप्रोचिंग का ये कार्ड होता है ना। तो ऐसी वाली ऊर्जा में मत रहना कि मैं वेट कर रहा हूँ बैठ करके, वेट कर रही हूँ बैठ करके। नहीं, आपको जितना देना था, आपको जितना करना था आपने कर लिया। 9 ऑफ वैंड्स सबसे बड़ा कार्ड ही होता है कि आपको जितना करना था आपने कर लिया। अब बस, अब थम जाओ, अब रुक जाओ, ठीक है। इस इंसान को आने दो अपनी किंग और क्वीन वाली एनर्जी में, ठीक है। इस इंसान को अब आने दो, इस इंसान को करने दो। तो यहाँ पर एनर्जी है। अब देख लेते हैं गाइस कि इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। रोमांटिक फीलिंग्स, फिजिकल डिज़ायर्स, ये सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स, इनके रोमांटिक डिज़ायर्स बताइएगा, इनके क्रश के। देखो गाइस, मैं डिटेल में रीडिंग कर रही हूँ, मुझे तो फीडबैक चाहिए कमेंट में, ठीक है। मुझे फीडबैक चाहिए। और जितने लोग भी नाराज़ थे, नाराज़ मत होना गाइस, मैं सबके लिए रीडिंग करती हूँ। यहाँ पर है नर्चर, और लाइक किया कीजिए गाइस, लाइक नहीं करते हो आप लोग। यहाँ पर है स्टार का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर वॉइड्स। देखो ये चीज़ मुझे पता था, ट्विन फ्लेम में यही चीज़ होती है। ओ भाई, हे भगवान, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने जस्ट कहा ना, ट्विन फ्लेम में यही चीज़ होती है। और क्या कार्ड निकला ट्विन फ्लेम का। इसको कहते हैं गाइस साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर, ठीक है। तो वही चीज़ है। रीडिंग जो है वो यूनिवर्स की प्रेजेंस में, एंजल्स की प्रेजेंस में, साथ ही साथ स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस में होती है। ये कोई खेल नहीं है, ठीक है। देखो अभी जस्ट मैंने कहा ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया। ओ भाई, ये डेस्टिनी का कार्ड जो है ना, ये भी ट्विन का कार्ड होता है। क्योंकि ना यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टाइन्ड इवेंट। देखो आपके जो भी ये क्रश है ना,
इनके रोमांटिक डिज़ायर्स यही है कि ये इंसान जितना हो सके उतना ये इंसान आपको नर्चर करना चाहते हैं। ये इंसान आपको कैसे नर्चर करते हैं मैं आपको बताऊं। स्टार का कार्ड है ना, ड्रीम में सोचते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं कि मैं ना उसके साथ में रोमांस कर रहा हूँ, मैं ना उसके साथ में रोमांस कर रही हूँ, उसको नर्चर कर रहा हूँ, उसको नर्चर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने ये चीज़ खरीद दिया है, उसको मैंने ये चीज़ दिया है, ठीक है, मैंने ऐसे उसको प्रपोज किया है, मैं उसको ऐसे हक कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे किस कर रहा हूँ, हम लोग ऐसे इंटीमेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर वॉइड्स का भी कार्ड आया, यानी कि अपने जितने भी रिक्तियाँ हैं, रिक्तियाँ बोलने का मतलब है जो भी खालीपन है ना, उसको ये इंसान देखो लव के साथ में भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रशिंग टू फिल वर्ड्स विथ लव, यानी कि अपने अंदर की जो भी खालीपन है ना उसको आपके लव से ये इंसान भरना चाहते हैं। और ये इंसान क्या करते हैं बताए, ये इंसान विजुअलाइज करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट, तो ये वही चीज़ कर रहे हैं, अपनी जो फुलफिलमेंट है ना इनर, उसको ये इंसान पहले भर रहे हैं। क्योंकि देखो जो भी चीज़ दिखाई जा रही है वो हकीकत में है नहीं, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो भी इंसान दिखाता वो हकीकत में होता नहीं है। ये इस इंसान के मन में कुछ और ही है और ये इंसान आपको दिखाते कुछ और है। ये इंसान आपको नर्चर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। ये इंसान देखते हैं आपको ऐसे ही कि मैं उसके साथ में रोमांटिक जेस्चर कर रहा हूँ, मैं उसके साथ में रोमांटिक जेस्चर कर रही हूँ, ठीक है। और यस 18+ भी यहाँ पर हो सकती है चीज़ें, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर पैशन का कार्ड आया था ना, जो कि ऑफ कोर्स क्या उसको बोलते हैं, टेम्पटेशन और सिडक्शन का कार्ड होता है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर है स्टार्स। तो गाइज ये इंसान सिर्फ आपको लेकर के रोमांटिक ही नहीं होते, ये इंसान एक तरह का प्रेयर भी करते, एक तरह का ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी कि योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। देखो इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन करते हो। और आपका इनकी तरफ अट्रैक्शन क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं। एक होता है कि जान बूझ करके मैनिफेस्ट करना, एक होता है कि बिना सोचे समझे मैनिफेस्ट करना। इस इंसान को पता भी नहीं कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चीज़ हो भी रही है। स्टार्स का कार्ड है ना, स्टार्स को देख करके हो सकता है कि ये इंसान रात को आपको सोचते होंगे, है ना, तारों को देख करके कि हम दोनों साथ होते तो ऐसे होते। तो ये इंसान आपको नोटिस तो करते हैं डेफिनेटली आपके ऊपर में। ये इंसान अपना जान भी नछावर करना चाहते हैं, बट ये इंसान दिखाते नहीं है, ठीक है। इनको टाइम लगेगा, इनको टाइम लगेगा। जैसे इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है ना, इनको टाइम लगेगा, इनको टाइम दो गाइस, ठीक है, इनको टाइम दो। तो यहाँ पर देखो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। तो आपको ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट करना है ये जो मैग्नेटिक पुल है ना आपकी ट्विन फ्लेम की तरफ, या आपके जो भी सोलमेट हो सकते हैं या फिर मिरर सोलमेट हो सकते हैं, तो इनकी तरफ देखो। मैं क्यों बोल रही हूँ सोलमेट मिरर सोलमेट, उन लोगों के लिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको पता है कि ये कितना टफ है ना, इनकी तरफ अप्रोच करना और इनको कन्फेस करना अपनी फीलिंग्स। तो वही चीज़ है। तो ये मैग्नेटिक पुल को आप लोग फील करो, ठीक है। ये भी फील करते हैं, आप भी फील करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में हो ही नहीं सकता किसी एक को फील हो रहा है दूसरा को फील ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनको भी फील हो रहा है। और यहाँ पर ये इंसान को भी पता है कि यूनियन होगा भाई, रीयूनियन होगा। आपको भी ये आपकी इंट्यूशन कहती होगी कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो मेरा नाता है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टाइंड इवेंट। तो ये एक डेस्टाइंड इवेंट है, डेस्टाइंड इवेंट पे ही हर एक चीज़ होगी। स्पार्क फील होता है, एक तरह का पैशन फील होता है, इस इंसान को रोमांस करने का भी मन करता है। और जितने भी रोमांटिक जेस्चर्स होते हैं ना, किस, हग, इंटीमेसी, सब कुछ ये इंसान को करने का मन करता है, ठीक है। इनके यही डिज़ायर्स ही हैं कि हम दोनों ये सारी चीज़ें करें। बट ये इंसान अभी सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। और गाइस करने दो विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की, करने दो। कार्मिक रिलेशनशिप से ये इंसान निकल करके आएंगे, जो भी इनका कार्मिक अकाउंट है इनको पूरा करना होगा, कर्म अदा करना होगा। उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, आपको अनकंडीशनल लव देंगे। यहाँ पर ब्लोइंग किसकी एनर्जी है, तो आपकी तरफ एक तरह का ना अनकंडीशनल लव इस इंसान को होगा। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो द स्नेक, ओ भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा करिश्मा है इस इंसान को, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है गाइस। देखो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी इनको रोकती है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है आपको पता है, मैरिड है तो समझ जाओ कि वही इनके थर्ड पार्टी के रूप में बीच में आ रहा है। और इनका करियर है तो वो हो सकता है। देखो ये इंसान आपको डेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो मैंने ये चीज़ 50 बार बोली कि ईगोस्टिक है, अभी इनको टाइम दो। यहाँ पर ये ईगोस्टिक का कार्ड होता है। अभी इंसान अपने बाउंड्री को एकदम बना करके रख रहे हैं। न्यू फेज़ होगा स्टार्ट, और जितनी दर्दनाक इस कनेक्शन की एंडिंग हुई उतनी खूबसूरत इस इंसान के साथ में इस कनेक्शन की बिगनिंग होगी, ठीक है। हेल्दी चॉइसेस, ये इंसान फाइनली एक हेल्दी चॉइस लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। आपको लेकिन आपको यहाँ पर सेल्फ लव करना, देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। तो देख लो यहाँ पर ये इंसान आपको ऑनलाइन डेट करेंगे, बहुत तक चांसेस है, ठीक है। तो डेट करेंगे, देख लेते हैं फाइनली क्या आपकी इनके साथ में फ्यूचर है।
प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स का इनके साथ में कोई फ्यूचर है? वैसे तो पता चल ही गया गाइस। ओ भाई, हे ऊपर वाले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल फीलिंग होगी, म्यूचुअल बॉन्डिंग होगी, हार्मनी होगा, लव होगा, अट्रैक्शन होगा, पैशन होगा, कंपैटिबिलिटी कमाल की होगी। यस गाइस, दिस इज़ योर मिरर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। यस, डेफिनेटली फ्यूचर है। कहाँ तक जाओगे भाई? देखो, पैशनेट फ्यूचर है, ठीक है, पैशनेट। जो बोलते हैं ना, एक देखो ये सोल का कार्ड होता है, ये शरीर का कार्ड, समझ रहे हो ना, फिजिकल लेवल पर ये कार्ड होता है। तो देख लो, जब आत्मा मिलती है एक दूसरे से तो शरीर को भी मिलने में टाइम नहीं लगता है। तो वही चीज़ ये कार्ड्स बता रहे हैं। डेफिनेटली इसके साथ में आपका फ्यूचर है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या इनके साथ में ही मेरे व्यूवर्स की शादी लिखी हुई है? फाइनली देखते हैं गाइस, क्या इनके साथ में ही मेरे व्यूवर्स की शादी लिखी हुई है? सटीक आंसर देना प्लीज़ गॉड। यस गाइस, यस, इट्स अ बिग यस। ये रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का कार्ड होता है। ओ भाई, हैप्पी फैमिली, फाइनली गाइस, ये मैरिज का कार्ड होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैरिज करेंगे तभी तो उसके साथ में फैमिली होगी ना, तो वही चीज़ है। आपके साथ में बच्चे, आपके साथ में घर, आपके साथ में परिवार, सब कुछ होगा। देखो गाइस, कमिटमेंट का कार्ड भी आ गया है। ये एक प्रपोजल का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, वो भी एक लॉयल्टी के साथ में कमिटमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। जो बोलते हैं ना, अंत तक जो कमिटमेंट, उसका कार्ड होता है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धीरे बहुत चलेगा ये कनेक्शन, बट लास्ट तक जाएगा गाइस, ठीक है। लाइफ लॉन्ग ये कनेक्शन रहेगा। फाइनली इनके साथ में आपकी मैरिज होगी, इनके साथ में आपके बच्चे होंगे। आपके बच्चे तो ये स्वीकार करेंगे, इनके बच्चे तो आप स्वीकार करोगे, और इनके साथ में भी इन फ्यूचर बच्चे होने के चांसेस है। आप लोगों का एक बहुत ही खुशनुमा सा घर होगा। खुशनुमा, देखो ना ये कितना खूबसूरत कार्ड है ना। दोनों लोग जो है वो ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे कि फाइनली वी बोथ मैनिफेस्टेड ईच अदर, है ना। फाइनली आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लोगे। आप दो, आपके एक प्यारे से, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका एक प्यारा सा घर है ना, हरियाली है, मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, और क्या चाहिए। हैप्पी फैमिली है। तो यस, ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, रीयूनियन मैरिज का कार्ड होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस, केयर का कार्ड होता है, चिल्ड्रन, फन, प्ले और क्रिएटिविटी का कार्ड होता है। एकदम भरपूर आपका लाइफ जो है ना इसके साथ में पूरा एकदम खुशनुमा है ना। ये रीडिंग अगर आपके साथ में मैच की ना गाइस, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड आपको ऊपर वाले को शो करना है। ऊपर वाले एक तो आपको बचा भी रहे हैं, ऊपर से इस इंसान को भी वर्क करने को बोल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको भगवान जी जो है, ऐसा नहीं है कि आपके मैनिफेस्टेशन को वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि कंप्लीशन, एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। समझ रहे हो ना आप लोग। यस, जर्नी इन्हीं के साथ में। बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल करके आई है गाइस, ठीक है। हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा। देखो, गुड लक आपके लाइफ में आ रहा है इस इंसान के साथ में। इमोशनल फुलफिलमेंट आप दोनों को ही होगा एक दूसरे के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। मैंने 50 बार बोला गाइस, बाप रे बाप, मैनिफेस्टेशन का कार्ड एक नहीं कितनी बार आया। स्टार का कार्ड है ये, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये भी, यहाँ तक कि मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स जो है, ठीक है। मैनिफेस्ट करते हैं लोग तब हेल्थ भी आपकी सुधर जाएगी, या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पर ये एनर्जी है। लिसन टू योर हार्ट, आपकी इंट्यूशन भी जानती है जबकि क्या होने वाला फ्यूचर में। आपको कोई रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली गाइस, दमदार कार्ड की एंट्री हो गई है, ट्रू लव। यस, दिस इज़ योर ट्रू लव। मज़ा आ गया गाइस, ऐसी रीडिंग होनी चाहिए। ट्रस्ट आपको रखना है, वेट आपको करना है। ये इंसान आएंगे आपसे अपोलोजाइज करेंगे, और फाइनली आप लेटिंग गो करो हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ सुधर जाएगी, ठीक है गाइस। तो गाइस, इनके कुछ मैसेजेस, एक्स्ट्रा मैसेजेस देखना मैं भूल गई थी, ठीक है, आपके लिए। अच्छा, ये जो भी आपके क्रश है ना, पायल नंबर 1, ये आपको ना रात को बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करते होंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अच्छा, इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये टोटल 21 चिट्स है, यहाँ से 11 चिट्स लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनके क्या कुछ मैसेजेस हैं जो कि ये आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर है गाइज, आई एम नॉट रियली शाई इन नेचर, बट व्हेन इट्स कम टू यू आई बिकम शाई एंड नर्वस। तो गाइज, ये इंसान कह रहे हैं कि मेरा जो भी नेचर है ना, वो ज़्यादा शाई नहीं है, क्योंकि मैंने तो कहा ही गाइज, ये इंसान कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, कोई फेमस इंसान है, ठीक है। कुछ ना कुछ नाम, ख्याति, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स है इस इंसान के पास में, नाम, शोहरत, रिकॉग्निशन है। तो ये इंसान शायद तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर में है कॉन्फिडेंस लोगों को फेस करने के लिए। बट यही चीज़ ये इंसान कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा शाई नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा शाई नहीं हूँ अपने बिहेवियर वाइज, ठीक है।
बट जब तुम्हारी बारी आती है, तुम्हारे बारे में जब मैं सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे शाइनेस और नर्वसनेस फील होती है। यहाँ पर है कि आई वॉन्ट अ फिजिकल टच विथ यू। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि ये इंसान आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, आपको फेंटिसाइज करते हैं, खास करके रात को। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर है कि आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ जस्ट ओके। ये इंसान कह रहे हैं कि मैं बस यहाँ पर ना मुखौटा चढ़ा करके रहता हूँ। मैंने तो ये चीज़ कही थी गाइस, ये इंसान मुखौटा चढ़ाते, ठीक है, मुखौटा चढ़ा करके रहती हूँ। ये चीज़ मैं जस्ट प्रिटेंड करती हूँ, प्रिटेंड करता हूँ, दिखावा करती हूँ, दिखावा करता हूँ कि हर एक चीज़ सही है, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मस्त हूँ। जबकि ऐसा है नहीं। ये तो पता ही चल गया आप लोगों को रीडिंग से ही। यहाँ पर है आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं गैस, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, बात नहीं हो रही है, बात करना चाहते हैं। यहाँ पर है प्लीज़ फॉरगिव मी आई मेस्ड अप। ये इंसान कह रहे हैं मुझे माफ़ कर देना, मैंने हर एक चीज़ ख़राब कर दिया हम दोनों के बीच में। कुछ भी किया होगा इन्होंने, आपसे माफ़ी मांग रहे गैस। यहाँ पर है आई हाइड माई ट्रू डिज़ायर्स फॉर यू। ये इंसान आपसे अपनी ट्रू डिज़ायर्स को हाइड करते हैं गाइस। ये इंसान आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है माई प्राइड एंड ईगो अफेक्टेड दिस कनेक्शन। यही चीज़ मैंने बार बार यहाँ पर इस रीडिंग में कही है कि इस इंसान का ईगो प्राइड बहुत ज़्यादा, जो कि इस कनेक्शन को अफेक्टेड करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर है आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर। तो इस जनाब, इस मोहतरमा को पता ही नहीं है कि ये जो होप है वो सच में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमने तो रीडिंग में देख ही लिया कि इनके साथ में ही फ्यूचर है। तो ये होप बांधे हुए कि यस हम दोनों का फ्यूचर है एक साथ में। और आपको पता है, आप मेरे व्यूअर्स को तो पता ही है कि हाँ फ्यूचर है इनके साथ में। यहाँ पर है इंटेंशनली आई इग्नोर यू टू अपीयर मोर डिज़ायरेबल। देखो गाइस, ये इंसान थोड़े से मैनिपुलेटिव भी है, जानबूझ करके आपको इग्नोर करते हैं ताकि आप और भी ज़्यादा इनकी तरफ आओ, इनको तवज्जो दो, इनको अटेंशन ही देना छोड़ दो ना, तब इनको अक्ल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ पर है आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। देखो इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने रिजेक्शन का सामना किया है, या फिर इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर अगर इन्होंने आपको पहली बार में रिजेक्ट किया था ना, तो ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि इस बार मैं जाऊँगा, इस बार मैं जाऊँगी, तो अब आपकी बारी है इनको रिजेक्ट करने की। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू गिव यू अ लव प्रपोजल। ये तो रीडिंग में ही निकल गई थी, आप सभी को पता है। ये इंसान सोच भी रहे कि ये इंसान आपको लव प्रपोजल देना चाहते हैं। यहाँ पर है कि आई स्टार्टेड लविंग यू। ये इंसान फाइनली आपको प्यार करना स्टार्ट कर चुके हैं गाइस। इस इंसान को आपसे प्यार हो गया, ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा। मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे व्यूअर के ऊपर में बनी रहे, इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, इस इंसान को सद्बुद्धि आए और जल्दी से जल्दी रिकन्सिलेशन हो जाए, और ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को हासिल करें और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएं। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट एनर्जीज, उनके डिज़ायर्स क्या कुछ है आपको लेकर के। और गाइस आप अपने क्रश को जानते हो, ठीक है। आपको अगर उनका नाम पता है तो उनके नाम को अपने मन में दोहराइए, ठीक है, उनका नाम लीजिए। और अगर आपको इन केस उनका नाम नहीं पता है तो उनका चेहरा तो आपने देखा है, तो उनको विजुअलाइज़ कीजिए, ठीक है, ताकि मैं उनके यहाँ पर एनर्जीज़ को निकाल सकूँ। तो प्लीज़ गाइस आप उनको विजुअलाइज़ कीजिए, उनके नाम को लीजिए। नाम नहीं पता है तो उनके चेहरे को सिर्फ विजुअलाइज़ कीजिए। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को पिक किया है, प्लीज़ बताइएगा इनके क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या कुछ है, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। वाओ अमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, फाइल नंबर 1 में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। लवर्स, ओ भाई क्या बात है। मेजर अरकाना। नेक्स्ट है यहाँ पर ओ माय गुडनेस गाइस, goodness gracious me guys, can you see this devil? Ooh la la, seductive energy है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है हेरोफेंट, और यहाँ पर है चैरियट। गाइज आपके रीडिंग में देखो कि मेजर अरकानास कितने सारे आए हैं, 1 2 3 4 मेजर अरकानाज है गाइस आपकी रीडिंग में, ठीक है। देखो गाइस आपके जो भी क्रश है ना, ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और भाई एयर साइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट बहुत कम है वाटर साइन। और ये जो भी इंसान है ये वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और जेमिनी हो सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, और ना टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस, कैंसर,
यस, ये मेन एनर्जीज निकली हैं। देखो गाइस, आपके जो भी क्रश हैं, ये इंसान हद लेवल के पॉजिटिव है गाइस आपको लेकर के। एक नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आपको पता भी हैं सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड, या फिर बहुत ज़्यादा किसी के साथ में जब कोई पॉजिटिव हो जाता है, हद से ज़्यादा किसी को मतलब कि पाने की चाह होती है ना, तो उसके लिए कार्ड्स होते हैं ये 8 ऑफ वैंड्स। लवर्स का कार्ड तो है ही भाई, अट्रैक्शन, डिज़ायर, रोमांटिसिज्म का। और ये द डेविल का कार्ड, ये जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी को दिखाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को दिखाता है, बहुत ज़्यादा पैशन को। ऑफ कोर्स लव रीडिंग हो रही तो डेविल का कार्ड यहाँ पर कोई ख़राब साइन नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा साइन है कि इस इंसान को इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस है आपकी तरफ, इतना ज़्यादा आपको पाने की चाह है, खास करके आपके साथ में फिजिकल कनेक्शन बनाने की चाह है। यानी कि ना इनको ना मन करता है कि आपको हक कर ले, आपको किस कर ले, आपको क्या कर ले, मतलब कि एकदम मन करता है कि अपने में समा ले। मैं सच बता रही हूँ गाइस, मुझे भी यहाँ पर एनर्जी ये फील होने लगती है। ओ माय गॉड, बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सिडक्टिव एनर्जी इस इंसान की। आपको ऐसा मन करता है इस इंसान को, ठीक है। देखो गाइस, ये इंसान आपके लुक की तरफ, आपके खास करके फिजिकल अपीयरेंस की तरफ टोटली मदहोश है, टोटली क्रेजी है ये जो भी इंसान है। आप यहीं पर देखो ना गैस, इन दोनों को, ये जो भी है, ये लेडीज़, ये जेंट्स जो भी है, ठीक है, ये लेडी है ये जेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, ये मेल फीमेल है। इसको देखो कैसे यहाँ पर पेड़ से बांधा गया है। यानी कि पेड़ क्या दिखा रहा है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, है ना, एक तरह का पैशन को, जुनून को, मतलब कि मटीरियलिस्टिक चीज़ बोलने का मतलब है कि यहाँ पर सेक्सुअलिटी का इसका मतलब है, ठीक है। किसी चीज़ का, हाँ, एडिक्शन, यही चीज़ मैं बोलना चाहती थी। हाँ, एडिक्शन को दिखा रहा है ये चीज़ कि स्थिर है। ये एडिक्शन ऐसा है ना कि इसके मन में फर्स्ट दिन से लेकर के आज तक है ये एडिक्शन आपके प्रति, ठीक है। और ये दोनों को देखो एक मैजिकल सिक्कड़ से बांधा गया है इस पेड़ से। देखो ये दोनों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, यानी कि ये दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले की क्या कमी है, सामने वाले का क्या मतलब कि पोजीशन है, सामने वाले में क्या खूबी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अट्रैक्शन है। और यहाँ पर लवर्स के कार्ड में देखो गाइस, यहाँ पर देखो, आप देख ही सकते हो, आप मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। इनको रोमांस करने का बड़ा मन करता है गाइस। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉजिटिव है। और भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स में आप देखो तो ये जो लड़का कैसे सनफ्लावर को एकदम अपने से लगा करके कि नहीं ये मेरा सनफ्लावर है, इसको कोई भी चुरा नहीं सकता, इसको कोई भी लेकर के जा नहीं सकता। तो ये पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव इंसान होता है, तो देख लो। और जो 8 ऑफ वैंड्स है, ये फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड होता है, फिजिकल इंटीमेसी का भी कार्ड होता है किसी किसी रीडिंग में, और एक तरह का फायरी ऊर्जा होता है। तो ये भी आपकी रीडिंग में आ गई, तो सोच लो कि इनकी एनर्जी क्या कुछ है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि ये इंसान आपको दिखा नहीं रहे वो चीज़, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बीचों बीच में इसलिए आई है क्योंकि यही बता रहे हैं कि इस इंसान की एनर्जी थोड़ी सी रैशनल है, थोड़ी सी, ये इंसान जो है ये बाउंड्रीज बना करके चलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। बट आप सोचो एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एक क्वीन ऑफ कप्स, आप मेल और फीमेल और डजेंट मैटर, आप ऐसा सोचो ना, आप 2 लोगों की पर्सनालिटी को सोच सकते हो ना ऐसा कि एक इंसान बहुत ज़्यादा ठोस, कड़क, खड़ूस और ईगोइस्टिक, घमंडी, इग्नोर करने वाली हो सकती है ना। और एक तरफ सोचो क्वीन ऑफ कप्स, लविंग, केयरिंग, इमोशनल, एकदम बहुत ज़्यादा शाय, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा एकदम जिसमें प्यार की ऊर्जा भरी हुई है। ये एक अलग ही पर्सनैलिटी है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल। ये दोनों की दोनों खूबियाँ आपके क्रश में है, ठीक है। ये किसी एक ही इंसान की डुअल पर्सनैलिटी को दिखा रहा है कि आपके जो क्रश है इनकी डुअल पर्सनैलिटी है। ये ऐसे आपको मेस्मराइज़ करते हैं, ये ऐसे आपको सोचते हैं, ये ऐसे आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका जो लविंग नेचर है ना, आपका जो केयरिंग नेचर है, आपका जो सॉफ्ट नेचर है, ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये मेल है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये फीमेल है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो भी जेंडर के ये इंसान है, बट आपकी जो सॉफ्टनेस है ना, आपका जो शर्माने का तरीका, आप जिस तरह से शर्माते हो इस इंसान के सामने, या फिर जब भी आप इस इंसान को देखते हो तब आपका जो काइंडनेस, आपका जो नर्चर वाला भाग है ना, उसकी तरफ, वो पर्सनालिटी की तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और इनको ना बहुत ज़्यादा मन करता है गाइस आपके साथ में फिजिकल होने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, ठीक है। और अगर इन केस अगर आप इनके साथ में फिजिकल हुए हो तो इनको वापस से मन कर रहा है कि आपके साथ में फिजिकल हुआ जाए। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है, ठीक है। देखो गाइस, बहुत तक चांसेस है ना कि आपके जो भी क्रश है ना, ये कोई बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन है क्या गाइस, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है क्या, गवर्नमेंट जॉब वगैरह है क्या इसकी, या फिर ये इंसान कोई टीचर हो सकते हैं, या तो डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, हेल्थ की भी फील्ड में, अच्छा जिम ट्रेनर हो सकते हैं, या तो जिम विम जाते होंगे,
ठीक है। किन्हीं किन्हीं के केस में ना आप इनसे जिम में मिले हो और अगर आप इनके सामने कोई कसरत वसरत करते हो, कुछ ऐसा पोस्ट डालते हो जिम में, खास करके एक्सरसाइज करते हुए, तो भाई समझ जाओ वो इनको सिड्यूस करती है। ये बात आप लिख करके ले लो अगर आप जिम जाते हो, ठीक है। अगर आपने कभी भी ये पोस्ट डाली है, मतलब कि शर्टलेस, अगर आप मेल हो, अगर आपने कभी भी ऐसा कोई पोस्ट, कोई पिक्चर डाला है शर्टलेस, आपकी क्रश ने आपको देखा है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो, आपने कुछ भी शॉर्ट ड्रेस में अगर कोई पोस्ट डाला है, ये इंसान ने वो पोस्ट देखा है। और अगर ऐसा कुछ बात नहीं है, आपने कभी भी शॉर्ट कपड़े में कुछ भी पोस्ट नहीं डाला है, कोई भी स्टोरी नहीं लगाई है, तो भी गाइस ये इंसान आपको देखना चाहते हैं शॉर्ट ड्रेसेस में, ठीक है। ये इंसान की ऐसी मुझे कोई एनर्जी ही नहीं फील हो रही है कि मतलब कि थर्ड पार्टी है, ये है, वो है, वैसा मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पर कोई वैसा एनर्जी ही नहीं है। ये कोई न्यू लव हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा अनकन्फेस्ड लव है ये ऐसा टाइप का यहाँ पर मुझे क्रश की एनर्जी फील हो रही है। इस इंसान ने आपको जो लुक में देखा है ना, जो भी आपने हाल ही में कोई ब्लैक कलर के कपड़े में आपने कोई पोस्ट किया क्या गाइस, या फिर किसी की शादी, किसी की बर्थडे पार्टी, फंक्शन वगैरह में आप ब्लैक कपड़े में एकदम टोटली आपने ब्लैक कपड़ा पहना है, आपने बाल खुले किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे आप कहीं पर गए थे क्या? अगर आप फीमेल हो तो अगर आप मेल हो तो भी, अगर आपने ब्लैक कपड़े में कुछ पोस्ट किया है या फिर शर्टलेस पोस्ट किया है, कोई शॉर्ट ड्रेस में अगर आपने कुछ भी इमेज कुछ भी आपने ऐसा पोस्ट किया है ना, स्टोरी में लगाया है, ठीक है, डीपी में है, कहीं पर भी है, उस तस्वीर को ये इंसान बार बार जूम कर करके देखते हैं। आपके जो भी क्रश हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो बोलते हैं ना एक तरह का कंट्रोलिंग नेचर, तो वो इस इंसान का नज़र आ रहा है। अच्छा, इनके साथ में अगर आपकी बातचीत होती है ना, तो ये इंसान आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते होंगे। आपने ये चीज़ गौर की होगी कि ये इंसान ना मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला है, ये मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये है थोड़े से, ये है स्टबर्न है। आजकल लोग पता नहीं गाइस क्यों इतने स्टबर्न हो रहे हैं, क्यों इतने ढीठ बनते जा रहे हैं, बट ये है, ठीक है। इनका कोई ना कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम है। देखो, बहुत तक चांसेस है कि ये आपके वर्क प्लेस में है, आप ही के फ्रेंड ग्रुप में, आप ही के फ्रेंड लिस्ट में है, ठीक है। सोशल मीडिया में आप इस इंसान से मिले हो, ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर कोई लोग इनसे जिम में मिले हैं, ठीक है। बहुत लोगों के तो घर के ही आसपास है ये आपकी क्रश, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ गई है गाइस, और किसी किसी के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस भी, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो मिक्स्ड एनर्जी आ गई है। तो आज की ये जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है ना, ये उन सब से मैच करेगी जो कि अपने क्रश के साथ में वर्क प्लेस में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, घर के आसपास में है, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। या फिर किसी पार्टी फंक्शन जो बोलते हैं ना एकदम नाइट क्लब वलब में अगर आप लोग मिले हो एक दूसरे से, तो यस ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सोशल मीडिया की भी एनर्जी, क्योंकि ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस में तो किससे कनेक्टेड रहोगे आप लोग, सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड रहोगे ना। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो होता है वो सोशल मीडिया का कार्ड होता है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये इंसान वैसे ही आपको देख करके फील करते हो भाई, ये इंसान आपके बारे में बड़ा सोचते हैं गाइस, पॉजिटिवली सोचते हैं। एक होता है कि किसी के बारे में सोचते रहना, एक होता है किसी के बारे में पॉजिटिवली सोचना, यानी कि किसी को पाने की चाह के कारण एकदम सोचते रहना, तो वैसी एनर्जी आ रही है गाइज। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन वाले मोड में है। आप देखना कि ये इंसान बहुत जल्द एक्शन लेंगे, स्विफ्ट एक्शन का ये कार्ड होता है। ये जो कार्ड होता है ना, ये एक गुड न्यूज़ का कार्ड, ये मतलब कि टॉकिंग का कार्ड होता है, ठीक है। मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, अप्रोचिंग, इसका कार्ड होता है। ये इंसान आपको बहुत जल्द अप्रोच करेंगे, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट अप्रोच के साथ में ये इंसान आपको आएंगे, अपनी मन की फीलिंग्स बताते हुए तो नज़र आ रहे गाइस। और सडन एक्शन होगा, सडन एक्शन। आपने कभी भी सोचा नहीं था कि अरे यार मुझे यहाँ पर मेरे क्रश मिल जाएंगे, मेरी मुलाकात यहाँ पर हो जाएगी, ये ऐसे मुझे अपनी फीलिंग्स को बता देंगे, या फिर इनसे ऐसे बात हो जाएगी, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है गाइस। अगर आपकी आई कॉन्टैक्ट इनसे होती है, समहाउ अगर होती है, तो समझ जाओ गाइस, आप इनकी आंखों में ना वो अट्रैक्शन देख सकते हो। अगर ये पॉसिबल है कि आप दोनों आई कांटेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप देखना कि इनकी आंखों में आपको एकदम इंटेंस खिंचाव नज़र आएगा। इनकी जो प्यूपिल्स है ना, इनका जो लेंस है वो बड़ा हो जाएगा। आप देखना ना, ये जब भी आपकी आंखों में देखेंगे, या फिर गलती से ही अगर आप लोग अगर फिजिकली एक दूसरे को मिले हो, तो अगर इस इंसान ने गलती से भी आपको देख लिया, आई कांटेक्ट जब होगा, तब देखना कि इनकी आंखों में चमक कैसी होगी। वो चमक कुछ और नहीं, अट्रैक्शन है, और ये धीरे धीरे प्यार में भी बदल रहा है, क्योंकि डेविल और लवर्स का कार्ड दोनों साथ में आया है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग सोलमेट है, या तो ट्विन भी है,
यस, यहाँ पर ट्विन की एनर्जी आई है, बट आप सभी को पता है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1% ट्विन होते हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ कि एकदम सब के सब ट्विन जर्नी में हो, बट हाँ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है ना एकदम सोलमेट वाला कनेक्शन, तो उस कनेक्शन में हो। ये जो भी इंसान है गाइस खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बाउंड्रीज बना करके रखते हैं। मैंने तो कहा ये इंसान आपसे बात अभी नहीं कर रहे हैं, बट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर किया अपनी इस मैस्कुलिनिटी के कारण, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी क्वीन होती है ना गाइस जिसके अंदर में ना मैस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, इसके अंदर में मैस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा होती है। भले ही ये क्वीन है, बट फिर भी ये एक ऐसी क्वीन होती है जिसके अंदर में मैस्कुलिन पावर है, यानी कि बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये इंसान बड़े चालाक है गाइस, ये इंसान बड़े चालाक है। ये इंसान चालाकी के साथ में आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, चालाकी के साथ में आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। देखो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो बहुत एकदम एनर्जी आ रही है कि इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत दिन से अगर इस इंसान से बात नहीं हुई है समहाउ, बहुत दिन से अगर इस इंसान को आपने देखा नहीं अपने सामने, ठीक है, तो ये इंसान आपको देखना चाहते हैं गाइस, ऐसे ऐसे फेस टू फेस इस इंसान को देखने की बहुत ज़्यादा चाह है, ठीक है आपको। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है भाई। कमाल की अट्रैक्शन एकदम निकली है गाइस। बहुत कम लोगों के क्रश के ऊपर में ये अट्रैक्शन होता है। आप ही सोचो ना, आप देखो कि हमारा ये क्रश है ना, आप ऐसे देखो कि ये मेरा क्रश है, बट देखो कि ये मेरे क्रश होने के बावजूद इसके अंदर में इंटेंसिटी कितनी है, इसके अंदर में कितना ज़्यादा, यानी कि चाहने की, पाने की एकदम लालसा है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो ये इंसान बहुत हद तक चांसेस है गाइस, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये भी एनर्जी निकल गई है, क्योंकि जो लवर्स का कार्ड होता है ये कमिटमेंट को दिखाता है, ठीक है, एक सॉलिड कमिटमेंट को दिखाता है, एक ऐसा कमिटमेंट को दिखाता है जो कि कोई सोलमेट ही ये कमिटमेंट कर सकता है और मेजर लेवल पे कर सकता है, ठीक है। इस इंसान को मैं सच बता रही हूँ गाइस, बहुत मन करता है रोमांस करने का। ये कार्ड ही रोमांस का होता है बहुत ज़्यादा। आप समझ जाओ कि रोमांस में क्या कुछ आता है। फोर प्ले आपको पता है, फोर प्ले में क्या कुछ आता है, जो भी चीज़, हग, टच, फिजिकल टच, ठीक है, जहाँ पर भी जैसा भी, तो वो सब कुछ सोच लो गाइस, ठीक है। आपको वैसे देखना, आपको छोटे कपड़े में देखना, या फिर आपको टोटली समझ जाओ गाइस क्लोथलेस देखना, ठीक है। इस इंसान को वो चीज़ पसंद है। वो मैं शब्द यहाँ पर नहीं बोल सकती क्योंकि ये यूट्यूब है, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एक तरह का सेक्सुअल कनेक्शन इस इंसान को बनाने की बहुत ज़्यादा लालसा है, ऐसी ही मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन नज़र आ रही है। और ये इंसान है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, ठीक है। भले यहाँ पर कन्फ्यूजन का कार्ड नहीं आया, बट ये इंसान, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये इंसान क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं इसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मैंने अटेंशन दिया तो डेफिनेटली हम दोनों फिजिकल हो जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी है। तो इस इंसान को भली भांति ये चीज़ पता है कि अगर इस इंसान ने थोड़ा सा भी अपना ये जो बाउंड्री है ना उसको खोल दिया, अगर आपको एंटर करने दिया, तो ये इंसान फिर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अपने काबू में ये इंसान नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर साफ निकल कर के आया है। अच्छा गाइज, एक चीज़ मुझे बताना, पाइल नंबर 2, मैं साफ सटीक आपसे पूछती हूँ, इस इंसान को देखते ही आपको मन करता है क्या कि इसके साथ में, यानी कि मैं कुछ भी फिजिकल कनेक्शन बना लूँ, कुछ भी, यानी कि इसको किस कर लूँ, इसको हक कर लूँ, कुछ भी, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा आपको एक तरह का सिडक्शन फील होता है क्या, यानी कि इस इंसान की एनर्जी आपको सिड्यूस करती है क्या? मैं साफ यहाँ पर खुले एकदम पूछ रही हूँ आपसे। अगर ऐसी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाता हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाती हूँ मैं जब भी उसको याद करती हूँ, तो गाइस 110% सिर्फ ये आपकी फीलिंग ही नहीं है, ये इस इंसान की भी फीलिंग है। म्यूचुअल फीलिंग यहाँ पर निकल करके आ रही, ठीक है। डेविल का कार्ड है। डेविल जो होता है वो इक्वल अट्रैक्शन को दिखाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है गाइस, अथक डिज़ायर्स है, ऐसे ऐसे डिज़ायर्स हैं ना कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ, ऐसे ऐसे डिज़ायर्स हैं। वो जितने भी 18+ डिज़ायर्स होते हैं ना, वो जितने भी चीज़ें होती हैं, आप सबको पता है, तो वो चीज़ ये इंसान सोचते हैं। और आपको लगता है कि ये इंसान घमंडी है, ये तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है ना, ये तो बस मैं ही इनके बारे में सोचता हूँ। नहीं गाइस, दुनिया में जो भी चीज़ दिख रही है वो चीज़ वो है नहीं, ये बात आप बैठा लो अपने दिमाग में। जैसी चीज़ें दिखती है वैसी चीज़ें होती नहीं हैं। असलियत में जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है वैसा ही वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा एडिक्शन है इस इंसान को आपको लेकर के कि कभी कभी तो इनके सर में भी दर्द होता है। अच्छा, आपके भी सर में दर्द होता है क्या इनको याद कर करके? एनर्जी तो आ रही है, ठीक है। और अगर ये आपकी प्रॉब्लम है या तो इनकी प्रॉब्लम है, किसी के भी तो घर में सेक्सुअली किसी को अब्यूज़ किया गया है।
आपके घर में किसी को किया गया या फिर आपको किया गया, फिर इनको हो सकता है कि इनके घर में किसी को किया गया है। तो यही सब चीज़ से या तो आप डरते हो या तो ये डरते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वैसे तो इस इंसान की एनर्जी आ रही है कि इसके घर में किसी न किसी को सेक्सुअली यूज़ किया गया, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, कुछ भी, इनके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी, फ्रेंड, किसी को भी। तो उसी चीज़ से ये इंसान डरते हैं और यही कारण से ये इंसान आपको इग्नोर पे इग्नोर करते आते हैं। ये एनर्जी है भाई। एक तरह का ना, आप देखो ना, बॉन्ड है, इस कनेक्शन से आप छूट भी नहीं सकते हो गाइस। एक तरह का ऐसा ये बॉन्ड है ना, ऐसा ये बंधन है ना कि आप इसको सोच भी नहीं सकते कि ये किस टाइप का बंधन है। अच्छा देखो गाइस, किसके क्रश है भाई, यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, कोई ना कोई ऐसा व्यूअर है जो कि उस इंसान के लिए देख रहा है जिसने आपको चीट किया है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फिजिकल करके छोड़ दिया है क्या, फिजिकल कनेक्शन बना करके, यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है। या फिर इस इंसान के साथ में ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि इनको किसी ने ऐसे करके छोड़ दिया था, तो वही डर इनको सताता है। और अगर आपके साथ में इस इंसान ने ऐसा किया है तो इनको गिल्ट नहीं है, बट इनको फिर से वो चीज़ करने का मन करता है, यानी कि वही फिजिकल कनेक्शन बनाने का मन करता है, 18+ चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी सामने आ रही है, या तो इस इंसान के फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा इंसान है जो कि नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, या तो आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, वही बीच में रोड़ा बन सकता, वही बीच में रुकावट बन सकती है। अब उसको जाकर के आपको डायरेक्टली नहीं कहना है कि तुम मेरे कनेक्शन के बीच में क्यों आ रही हो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो यहाँ पर एनर्जी निकली है, डेविल का कार्ड है, कोई ना कोई यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में है, ठीक है। इनके घर परिवार से कोई ना कोई हो सकता है जो कि नहीं चाहता कि आप दोनों मिलो, या फिर आप ही के फ्रेंड या तो इनके फ्रेंड, जिनको पता है कि ये आपके क्रश है, तो वो चाहता है कि ये इंसान आपकी तरफ ना आए, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे प्यार चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए। ये इंसान हो सकता है कि आपसे अब अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, क्योंकि इस इंसान से ना रहा नहीं जा रहा है गाइस, इस इंसान से रहा नहीं जा रहा है। इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है ना, आपको भी फील होती होगी, आपको तक ये चीज़ फील होती होगी, ठीक है। कुछ नहीं, ये इंसान जो छुपाते हैं ना आपसे, हर एक चीज़ को हाइड करके रखते हैं, बाउंड्री बना करके रखते हैं, हर एक चीज़ को एकदम प्रोटेक्टिव वे में रखते हैं कि जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, नहीं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाना, नहीं तुम्हें अनब्लॉक नहीं करना, कुछ भी ऐसा। या फिर देखो यहाँ पर ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों इतने ज़्यादा शाय हो ना कि आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ये भी शाय हो गया है, आप भी शाय हो गए हो, तो बात को कौन आगे बढ़ाए। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, प्यार दोनों तरफ से, अट्रैक्शन दोनों तरफ से। देखो ये जनरल रीडिंग है, जिसके साथ में जो भी मैच कर रहा है आप लोग लेते जाओ, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मैच कर रहा है ना, ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इतना ज़्यादा शाइनेस है आप दोनों के बीच में, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है ना, क्वीन ऑफ कप्स है, इतना ज़्यादा शाइनेस है आप दोनों के बीच में कि आप लोग सोचते हो कि नहीं मैं नहीं बात करूँगा, नहीं मैं नहीं बात करूँगी, वो आए मेरे तरफ, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। और ये इंसान आपको देखते हैं ना मैरिज मटीरियल गाइस, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, आप यहाँ पर देखो ना, हेरोफेंट का कार्ड है ना, मैरिज मटीरियल ये इंसान आपको देखते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, या फिर ये इंसान बड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई मंदिर चर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं क्या, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, या फिर ये बहुत ज़्यादा जाते होंगे। अक्सर ये इंसान आपको दिखेंगे कि ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, कुछ भी प्रेयर वगैरह करते हैं, बहुत ही ज़्यादा थोड़े से है ट्रेडिशनल टाइप के इंसान, ठीक है। वैसा भी उतना भी ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, बट है ट्रेडिशनल टाइप के। तो गाइस इस इंसान को आपकी बॉडी से लगाव है, आपकी सोल से भी लगाव यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। और एक बार नहीं, द लवर्स भी मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है, और ये भी मैरिज का कार्ड होता है। तो ये इंसान आपको कुल मिला करके मैरिज मटेरियल समझते हैं, बट ये इंसान आपसे दूर भागते हैं। ये इंसान अभी आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ चीज़ का डर है, डर नहीं है, डर नहीं है। देखो यहाँ पर कोई डर नहीं है, ये इंसान थोड़ा सा ना समय ले रहे हैं, ठीक है, समय ले रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में होगा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फाइल नंबर 2 आपके लिए नहीं है, फाइल नंबर 1 को चेक इन कीजिए। फाइल नंबर 2 में अधिकतर वैसे ही लोग हैं जो कि अपने शाइनेस के कारण इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये भी इंसान शर्माते हैं तो बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं यहाँ पर ना जो कि अनकन्फेस्ड लव से होकर के गुजर रहे हैं। वन साइडेड लव है, वन साइडेड नहीं मतलब कि अनकन्फेस्ड है, ठीक है, सॉरी अनकन्फेस्ड है, ठीक है। यानी कि आपने इनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, इस इंसान ने भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, बट भाई इस इंसान के मन में तो भयानक वाली फीलिंग्स है गाइस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फीलिंग है। 18+ सब कुछ सब कुछ सब कुछ मतलब सब कुछ। आज तक मैंने कभी भी रीडिंग में इतनी इंटेंस एनर्जी नहीं देखी है। पोकर फेस देखो, इनके पास में बड़े ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो पोकर फेस होता है ना, ये रिस्क लेने की भावना होती है। देखो पायल नंबर 1 में जस्ट उलट आया था, वो इंसान रिस्क ही लेना चाहता था, और यहाँ पर पायल नंबर 2 में ना ये इंसान रिस्क लेने को तैयार भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वैंड्स होता ही सडन एक्शन का कार्ड, सडन एक्शन का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। ऑप्शंस बड़े हैं बट ये इंसान आपको लेकर के रिस्क उठाएंगे, ठीक है। तो अभी नहीं आपको टेंशन लेना, थोड़ा सा इनको टाइम देना। देखो द स्नेक की एनर्जी, स्नेक आपको पता ही है, स्नेक जो होता है ये एक सिंबल होता है सेक्सुअलिटी का, चार्म का, ठीक है, बहुत ज़्यादा करिश्मा का, करिश्मेटिक इंसान का ये एक एनर्जी होती है। अच्छा इनके आई बॉल्स कलरफुल है क्या गाइस? मतलब कलरफुल बोलने का मतलब है कि ब्राउन ब्लू ऐसे इनके आई बॉल्स है क्या, या फिर अगर ब्राउन ब्लू है भी नहीं, हेज़ल है भी नहीं, तो ब्लैक ही है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है इनकी आइज़, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। अच्छा देखो गाइस, आप दोनों के बीच में मैं सच बताती हूँ, कोई एनिमी है। अब ये एनिमी कौन है आपकी इंट्यूशन आपको बताती होगी कि ये इंसान कहीं इसका कान तो नहीं भरता है ना। आ रही है एनर्जी गाइस, कोई गॉसिप वॉसिप की एनर्जी आ रही है। कोई है क्या गाइस? आप देखना कि इनकी कोई बेस्टीज़ है क्या, मतलब कि अगर आप फीमेल हो इनकी कोई फीमेल फ्रेंड है क्या? और अगर आप मेल हो इनके कोई मेल फ्रेंड है क्या? तो वो बीच में रोड़ा बन रहे हैं। या तो अगर आप दोनों का म्यूचुअल कोई फ्रेंड है ना, वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, समझ जाओ। यहाँ पर एनर्जी आ गई है, मैंने आपको साफ सटीक बता दिया। बट उससे जा करके डायरेक्टली आपको लड़ना नहीं है। आजकल का ज़माना आप जानती हो, मैं आपको बस बता दे रही हूँ, ठीक है, कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई इंसान है, वो भी ऑपोजिट जेंडर का है। देखो आप फीमेल हो तो कोई फीमेल है, आप मेल हो तो कोई मेल है, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कैसा यहाँ पर थर्ड पार्टी बन रहा। आप फीमेल हो तो कोई फीमेल ही है जो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आप मेल हो तो कोई मेल ही है जो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है। इस इंसान को म्यूज़िक से बहुत प्यार है क्या गाइस? एनर्जी तो आ रही है, या फिर आपको किसी को तो है सेंडिंग, न्यू बिगनिंग होगी डेफिनेटली, इसके साथ में न्यू बिगनिंग होगी। टेडी बियर गाइस, ये इंसान आपको डेट करेंगे, बड़े ज़्यादा ये इंसान फ्लर्टिशियस भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा इनकी गर्लफ्रेंड है क्या, इनकी बॉयफ्रेंड है क्या? यहाँ पर एनर्जी आ रही है गाइस, क्या लव ट्रायंगल है क्या आप दोनों के बीच में? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है जिसके साथ में जो भी एनर्जी मैच कर रही है, ठीक है। अगर लव ट्रायंगल है तो उसी के कारण ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आप जो सोचते हो ना कि क्रश के साथ में रीयूनियन नहीं हो पा रहा, मतलब यूनियन नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, तो यस कोई ना कोई बीच में है, थर्ड पार्टी है बीच में। और वो जो है ना, वो इंसान जो है वो ईवल आई का काम कर रहा है, ठीक है। वो एक तरह का वो जो होता है ना काला दृष्टि, ठीक है, वो काम कर रहा है, नज़र। तो वो है आप दोनों की कनेक्शन को, हो सकता है कि नज़र लग गई है किसी की, ठीक है, अभी फ़िलहाल। बट टेंशन नहीं लेना, इनकी तरफ से आ रहा है मैसेज कॉल टेक्स्ट, यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे भी, ठीक है, कार्ड्स तो बता ही रहे हैं। जितने लोग भी इनके साथ में पेन में है, सेपरेशन में है, लॉस में है। अच्छा सुनो, एक ये भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि इन्होंने कुछ खोया है क्या अपनी लाइफ में, उसको लेकर के थोड़ा सा ये पेन में है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हील होने का समय दो, ठीक है गाइस। तो इनको थोड़ा सा हील होने का समय दो। और ये इंसान गाइस डेफिनेटली ये इंसान इंटरेस्टेड है आप पर। देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साफ तो लिखा हुआ गाइस इस यहाँ पर इस कार्ड में, यहाँ पर लिखा हुआ इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। यस ये इंसान इंटरेस्टेड है आप में। ये इंसान आपके साथ में रोमांस करना चाहते हैं। रोमांस के एक नहीं बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का सीडक्शन का कार्ड होता है, अट्रैक्शन का कार्ड होता है, और ये रोमांस का कार्ड होता है, ये रोमांस का कार्ड होता है, ये रोमांस का कार्ड होता है, यहाँ पर भी ये रोमांस का कार्ड है। तो समझ जाओ कि यस ये इंसान आपके साथ में रोमांस करना चाहते हैं। और डेफिनेटली आपके जो क्रश है ना गाइस, डेफिनेटली इनकी यही करंट एनर्जीज है कि ये आपसे डेट करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। ये इंसान आपको प्रपोजल भी देंगे कि मेरे साथ डेट करोगी, मेरे साथ डेट करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, यानी कि लास्ट में ये इंसान अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही, ठीक है। अच्छा कोई पेन इनको मिला है, कोई भी हार्ट ब्रेक अगर इनके साथ में आपका हुआ है, ठीक है, तो ये इंसान हील हो रहे हैं। इनको हील होने का चांस दो, इनको हील होने का मौका दो, उसके बाद ये इंसान आप ही की तरफ आएंगे। गाइज ये आपको स्टॉक करते हैं भाई, ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। आपने क्या पिक डाली है अभी हाल ही में, डीपी वीपी चेंज की है क्या गाइज? कुछ भी प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया क्या? अपने लाइफस्टाइल में कोई भी आपने परिवर्तन लाया है क्या? या फिर किसी के साथ में अपने पिक शेयर कर दी है क्या? तो इस इंसान की भाई फटी पड़ी है, मैं सच बता रही हूँ, अगर ऐसा आपने किया तो, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं गाइस। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, स्टॉक करते हैं। अच्छा ये इंसान ग्लासेस लगाते हैं, एनर्जी तो आ रही है। ग्लासेस लगाते हैं, या तो आप अगर ग्लासेस लगाते हो तो इनको बड़े ज़्यादा क्यूट लगते हो। आपके चेहरे पे ये जो ग्लासेस है ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, ठीक है।
देखो इस इंसान को लव हो गया गाइस आपसे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि मैं बॉटम के कार्ड्स को क्यों उठाती हूँ। गाइस ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। ये अपने अपने रीडर का स्टाइल होता है। रीडिंग वही आनी होती है जो कि है असलियत में, वही आएगी रीडिंग में। देखो इस इंसान को आपसे अनकंडीशनल लव हो गया है और ये इंसान ये अट्रैक्शन को, ये अफेक्शन को फील भी करते हैं। आप देखो ना कितना ज़्यादा यहाँ पर एकदम पैशनेट कलर है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये क्या डार्क कलर है, रेड कलर है। और जो कलर रेड है वो प्यार का कलर होता है ना, लव का कलर होता है। इट्स द कलर ऑफ लव। तो यही चीज़ है गाइस, ये इंसान को आपसे अनकंडीशनल प्यार हो गया। आप जो ये सेल्फ लव करते हो ना, खुद में ध्यान देते हो, खुद की केयर करते हो, खुद में ही पूरा फील आप करते हो ना, यही चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि आप कितना ज़्यादा खुद को प्यार करते हो, ठीक है। आप कितना ज़्यादा खुद को केयर करते हो, खुद का केयर करते हो और आप खुद को कितना ज़्यादा सेल्फ लव करते हो। तो यही चीज़ मेन अट्रैक्शन का कारण है। देखो एक होता है इंसान सेल्फिश होना, एक होता है इंसान सेल्फलेस होना। आपको ये इंसान देखते कि आप सेल्फलेस इंसान हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, आप जिस तरह से बोलते हो, आप जिस तरह से इनके सामने आते हो, अगर आप लोग फिजिकली मिले हो तो, ठीक है। आप जिस तरह से पोस्ट डालते हो, उसमें जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, लोगों को बताते हो, तो यही चीज़ ये ऑब्जर्व करते हैं। ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। किसी और आईडी वगैरह से ये इंसान हो सकता है कि आपको स्टॉक करते होंगे, बट आपको पता ही नहीं है कि ये तो मेरा ही क्रश है, ये तो मेरी ही क्रश है जो कि मुझे किसी और आईडी से स्टॉक करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो एनर्जी निकल रही है गाइस, कोई इंसान इतना ज़्यादा पॉजिटिव, इतना ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, इतना ज़्यादा सोचती है आपके बारे में, तभी है जब ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर सनग्लासेस की एनर्जी में यहाँ पर साफ तो लिखा हुआ है कि आपको देखते ही इंसान स्टॉक करते हैं, ठीक है। आपके बारे में किसी से जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये इंसान मुखौटा लगा करके इसीलिए है क्योंकि ये इंसान अभी सोच रहे हैं ना कि अभी रुक जाओ, अगर इनको कोई पेन है, आपको कोई पेन है तो पहले हील होने देना चाहते हैं। अच्छा आपका कोई एक्स था क्या? पहले नंबर 2, कोई एक्स था क्या? इस इंसान को पता है, समहाउ इस इंसान को पता है। ये इंसान देख रहे हैं ना कि रुक जाओ, उसको हील हो जाने दो पहले, ठीक है। यानी कि इंसान आपके बारे में सोचते हैं कि आपको पहले हील हो जाने दो, उसके बाद ये इंसान अपना दाव फेंकेंगे, ठीक है। अगर इनका एक्स है तो ये इंसान ये सोचते हैं कि पहले मैं हील हो जाता हूँ, पहले मैं हील हो जाती हूँ, पहले खुद एकदम प्रॉपर वे में एकदम तैयार हो जाती हूँ किसी नए रिलेशनशिप के लिए, उसके बाद मैं इसको अप्रोच करूँगा। ऐसे ही इंसान सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ये अपने शैडो वर्क पर काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइस। जितना अट्रैक्शन आपको इनसे है ना, उतना अट्रैक्शन इनको आपसे है। यहाँ पर तो मिररिंग सोलमेट की एनर्जी आ रही है, ट्विन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो यही आपके क्रश की करंट एनर्जीज हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान अप्रिशिएट समझते हैं, बट छुपाएंगे, बताएंगे नहीं। या तो ये इंसान शाय है इसलिए नहीं बताते, या तो इस इंसान को अभी थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। इस इंसान ने हो सकता है आपको कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो। किसी किसी के केस में यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है कि अगर आपने इनको अपना लव भी कन्फेस किया है, इन्होंने अगर कभी गलती से रिजेक्ट भी किया है आपके लव को, तो इनको गिल्ट तो है भाई, गिल्ट है। इसीलिए आपको लेकर के इतना सोच रहे हैं और एकदम पॉजिटिवली किसी के बारे में बोलते हैं ना, सोचना 24 घंटे सोचना, तो वही चीज़ है। और देखो ये इंसान आपको 24 घंटे सोचते हैं ना, तो क्या होता है ना कि आपकी भी एनर्जी ड्रेन होती है, आपको भी बार बार ये इंसान याद आते हैं, आपको भी बार बार ये इंसान याद आते हैं। आप भी सोचते हैं कि मैं क्यों इसके बारे में इतना सोचता हूँ भाई, क्यों इसके बारे में इतना सोचती हूँ, बट आपको पता नहीं है कि इस इंसान की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। कोई ना कोई सोल कनेक्शन है गाइस। पॉइंट नंबर 2, कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, ये चीज़ आप देख लेना। सोल कनेक्शन का कार्ड होता है, ये भी सोल कनेक्शन का कार्ड होता है, ठीक है। एक तरह का बॉन्ड का कार्ड होता है, एक तरह का ना जो बोलते हैं ना टाइडिंग, एक तरह का टाई का कार्ड होता है, यानी कि बंधन का कार्ड। कोई ना कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम है, या तो आप लोग मिरर सोलमेट्स हो, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स गाइस। देखो इस इंसान की अगर फैमिली है तो वो बीच में आ सकती है, ठीक है। इस कनेक्शन के बीच में वो आ सकती है, इनकी जो फैमिली है ना वो बीच में आ सकती है। और अगर आपके बच्चे हैं तो ये इंसान एक्सेप्ट करेंगे, बट इनको पता है कि आपके बच्चे मेन ऑब्स्टिकल बन सकते हैं, ठीक है, यूनियन में। और अगर इनके बच्चे, तो इनको ये भी पता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेन ऑब्स्टिकल्स बन सकते हैं। तो पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट हो जाने दो। इनके बच्चे हैं क्या गाइस? एनर्जी तो आ रही है। डाइवोर्सी है क्या, या फिर हो सकता है कि विडो है, डाइवोर्सी है, कुछ भी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गैस आपके साथ में बच्चे प्लान करना चाहते हैं। मैं साफ सटीक बता रही हूँ ना, क्यों इधर उधर की बातें करना। ये आपके साथ में बच्चे करने चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स,
ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस देखते हैं। इस इंसान को डर लगता है कि आप इनको कहीं छोड़ करके चले ना जाओ, इसीलिए ये इंसान को ना थोड़ा सा ना डर है, भय है आपसे बात करने के लिए कि अगर इसके साथ में मैं कनेक्शन में गई और इस इंसान ने भी मुझे छोड़ दिया तो वही चीज़ देखो गाइस, क्या होता है ना, दूध का जला भी मट्ठा फूंक कर पीता है। आपको पता है ना, दूध का जला मट्ठा फूंक कर पीता है। बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो वही चीज़ है, एक बार इन्होंने धोखा देखा है, किसी ना किसी से तो धोखा देखा, कोई ना कोई इनको छोड़ करके गया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई ना कोई इनको छोड़ करके तो गया है इनकी लाइफ से। इनका एक्स था क्या, इनके एक्स हस्बैंड है क्या, एक्स वाइफ है क्या, यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, तो वही इनको छोड़ करके गया ना। तो वही चीज़ है कि दूध का जला है, ये मट्ठा भी अब फूक फूक करके पी रहे हैं, यानी कि आपके साथ में भी कनेक्शन में जाने से पहले ये इंसान सोच रहे, क्रॉस रोड में है। इस इंसान को आपकी पर्सनैलिटी अभी समझ में नहीं आई है, इस इंसान को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। इनको टाइम दो गाइस, इनको टाइम दो ताकि ये इंसान आपको समझ सके, ठीक है। ये इंसान को ऐसा लगता है ना कि मैं अगर प्रपोजल भेजूंगा या फिर मैं अगर प्रपोजल भेजूंगी ना तो ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि इनको रिजेक्शन का डर है, सबसे बड़ा इनको रिजेक्शन का डर है, ठीक है। और देखो साफ मैं बता रही हूँ, कोई इंसान है जो कि आप दोनों के बीच में ना एक जहरीले सांप का रोल अदा कर रहा है। गाइस ये इंसान कौन है देख लेते हैं, कौन है प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ये जो बार बार ये जो थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है, ये कौन है, ये है कौन, प्लीज़ मुझे साफ सटीक आंसर दीजिएगा, ये है कौन, ये कौन सांप बिच्छू टाइप के लोग हैं भाई। अच्छा इनका गाइस कोई पास्ट में कनेक्शन था क्या, एनर्जी तो है, कोई पास्ट का कनेक्शन इनका जो है वो मेन जड़ बन रहा है, मेन इनको रोक रहा है। इनका एक्स था क्या, इनकी एक्स थी क्या, या फिर इनके पास्ट में इनका हस्बैंड है क्या, इनकी वाइफ है क्या ऑलरेडी, वो बीच में यहाँ पर इंटरफेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो है भाई, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर इनके हस्बैंड या फिर इनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है तो उनकी यादों में अभी ये खोए हुए हैं, रुक जाओ गाइस, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ है, देखना इनके पास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनका पास्ट है, कुछ ना कुछ इनका पास्ट है, पास्ट में ट्रॉमा हुआ है क्या, इनकी मदर को धोखा मिला किसी से, इनके फादर को धोखा मिला है, या फिर इनको धोखा मिला, कुछ ना कुछ तो है पास्ट में। किसी की डेथ हुई है इनके घर में, किसी की भी यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी आ रही है कि कोई इनके घर से चला गया है क्या, तो उसके गम में भी ये इंसान खोए हुए हैं। तो रुक जाओ गाइस, इनको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि आप ही सोचो कि ऐसे में इंसान कैसे मूव ऑन करे, कैसे इंसान किसी नए इंसान को एंट्री करने दे। तो रुक जाओ गाइस, आपको ये इंसान पसंद है, इनको पता है, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो रुक जाओ गाइस, अभी फ़िलहाल रुक जाने में ही भलाई है, ठीक है। इनको अपने इनर वुंड्स को भर लेने दो, और अगर इन केस अगर आपके साथ में ये चीज़ हुई कि आपका एक्स था, आपका पास्ट में कनेक्शन था, आपके कोई एक्स हस्बैंड थे, एक्स वाइफ थी, कोई भी ना पास्ट में था, और इनको अगर संभव पता भी है ये सारी चीज़ों के बारे में, तो भी ये इंसान रुके हुए कि आपको पहले हील होने दे देते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। बट हाँ, कनेक्शन बहुत स्पीड में आगे बढ़ेगा, ये चीज़ आप देखना, ठीक है। ये चीज़ आप देखना कि कनेक्शन बहुत स्पीड में आगे जाएगा। तो अच्छी कनेक्शन है गाइस, ये कोई डिवाइन ही कनेक्शन है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो थर्ड पार्टी भी है ना, तो कोई बहुत बड़ी एकदम थर्ड पार्टी नहीं इशू बन रही है। रुक जाओ, ये इंसान तो खुद एक्शन टेक कर रही है, तो खुद रिस्क उठाने का सोच भी रहे हैं, रिस्क लेने का सोच भी रहे हैं, बट बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, और वो इंसान है, वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंसान है, इंसान की यादें हैं, इंसान के द्वारा दिए गए पेन है, एक लॉस है, तो उस टाइप का एक खालीपन इस इंसान की ज़िंदगी में। तो रुक जाओ गाइस, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आपके क्रश को टाइम दो, ठीक है। ये इंसान बनाएंगे आपके साथ में, ये इंसान कनेक्शन में आएंगे, रोमांटिक कनेक्शन बनाएंगे आपके साथ में। इतनी सारी एनर्जीज निकल रही है, बट आपको अभी इस इंसान को टाइम देना है। अच्छा ठीक है, अब देख लेते हैं गाइज कि इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन है भी या नहीं, एक्शन होगा भी या नहीं, मीटिंग होगी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग इनके साथ में है भी या नहीं, ये देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की नेक्स्ट मीटिंग है इस इंसान के साथ में, क्या मेरे व्यूवर्स की नेक्स्ट मीटिंग इस इंसान के साथ में है, प्लीज़ सटीक आंसर दीजिएगा। यस गाइस, डेफिनेटली आपकी मीटिंग है इस इंसान के साथ में, ठीक है। मीटअप तो करेंगे गाइस, मीटअप करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कहाँ पर मिलने के चांसेस हैं, कहाँ पर इस इंसान से मीटिंग होगी मेरे व्यूवर्स की। देखो गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण ये इंसान क्या करेंगे ना, ऑनलाइन ही आपसे बात करेंगे। और अगर ये इंसान समहाउ आपके घर के इर्द गिर्द है तो ये इंसान आपसे मतलब कि आएंगे मिलने आपके घर में। अगर इस इंसान ने देखा है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो बहुत हद तक चांस है कि
ट्रैवल करके ये इंसान आप तक अप्रोच करेंगे। देखो गाइस, बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि ये इंसान जब आपसे मिलने को आएंगे आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स, और ये भी बताएंगे कि इस इंसान को शादी करनी है, ठीक है। या फिर ये आपको ऐसा ही यानी कि प्रपोजल देंगे ना कि आप सेटिस्फाइड रहोगे इस प्रपोजल से। ये इंसान प्रपोजल लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं, प्रपोजल का एक नहीं दो कार्ड है, ठीक है। या तो ये इंसान डायरेक्टली ही मैरिज का प्रपोजल लेकर के आपको दे देंगे, ठीक है। मैरिज के लिए इंसान आपको प्रपोजल दे देंगे कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है, तो मेरे साथ डेट करोगे पहले, मेरे साथ डेट करोगे पहले, या फिर डायरेक्ट शादी ही करनी है। तो ये इंसान आपसे पूछेंगे, आराम से बैठ करके पूछेंगे, और अगर इस इंसान ने आपको अपनी मन की बात नहीं बताई तो बताएंगे। ये इंसान पहले आपको यही बताएंगे कि इस इंसान को आपसे प्यार है, ठीक है, इस इंसान को आपसे प्यार है, आपके साथ में। ये इंसान फ्यूचर देखते हैं, ये फ्यूचर का भी कार्ड होता है, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये लव का कार्ड है। न्यू बिगनिंग आपके साथ में करेंगे। देखो ना यहाँ पर प्रपोजल का कार्ड, कितना सारा यहाँ पर प्रपोजल का कार्ड है। प्रपोजल का कार्ड, ये तो शादी का वैसे कार्ड होता है। यहाँ पर देखो ये जो फूल है इसके हाथ में भी यहाँ पर गुलाब है ना, तो ये भी प्रपोजल का कार्ड होता है। और ये जो नाइट ऑफ कप्स है ये तो भाई अपनी दिल की बात सुनता है। ये जो भी नाइट ऑफ कप्स है ना ये हमेशा अपनी दिल की बात सुनता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये एक प्रपोजल लेकर के जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़, अपना लव का प्रपोजल ये इंसान आपको ला करके देंगे, ठीक है, एक तरह का। तो यही है कप ऑफ लव, ये इंसान लेकर के आएंगे आपकी तरफ, आपको बताएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, और बहुत ही लविंग बिहेवियर होगा गाइस, एकदम जो बोलते हैं ना जेंटल मैन जेंटल वुमेन टाइप के रूप में किसी को प्रपोज करना, तो वैसा भी इस इंसान की तरफ से प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक्शन का कार्ड होता है गाइस, डेफिनेटली एक्शन का कार्ड होता है। बहुत ही जेंटलमैन टाइप का बिहेवियर होता है। ये ऐसा इंसान होता है ना जो कि रोमांटिक प्रपोजल लेकर के आता है, ऑफर को लेकर के आता है, और अपनी दिल की आवाज़ सुनता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग से नहीं चलता है, दिल की आवाज़ सुनता है कि दिल मेरा क्या कह रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, ये जो भी होगा डेस्टाइन टाइम पे ही होगा। तो ऑफकोर्स आपको इनको भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना है। और डेफिनेटली गाइस, जब भी आप इसके लिए पॉजिटिव फील करते हो ना, जब भी एकदम बहुत ज़्यादा आपको इंटेंसिटी फील होती है ना, तुरंत उस समय समझ जाओ कि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। तो यस डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। आप और कैसी मीटिंग होगी, देखो ये इंसान अगर संभव है तो ये इंसान कहेंगे भी कि ट्रैवलिंग करके मुझसे मिलने आ सकती हो, मुझसे मिलने आ सकते हो, कहीं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में आपसे मिल सकते हैं, डेट के बारे में ये इंसान आपसे पूछ सकते हैं। और अगर ये संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम लॉन्ग डिस्टेंस है, कभी भी किसी से बात नहीं हुई है, अपने क्रश से अगर आपने कभी बात नहीं की है, तो ये इंसान मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल करके पहले आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपने इनको कुछ टेक्स्ट किया था क्या, यहाँ पर ये भी एनर्जी, बट इन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, ठीक है। अगर देखी भी तो रिप्लाई नहीं की, तो रिप्लाई देंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई, पता नहीं किसके लिए थी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इनके पास में एक डॉग हो सकती है, इनको राइड करने का बड़ा ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। मोटर बाइक पे खास करके एकदम राइड करने में, स्कूटी में राइड करने में बड़ा मज़ा आता होगा। ये इंसान आपको पूछेंगे भी कि चलोगी राइड में मेरे साथ में, चलोगी राइड में मेरे साथ में, ठीक है। अगर संभव है एक दूसरे से मिलना तो, ठीक है, एक दूसरे से फेस टू फेस मिलना अगर संभव है तो ये इंसान पूछेंगे भी आपसे कि फ़िज़िकली मिल सकती हो, कहीं पर फ़िज़िकली मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, फेस टू फेस बात करने के ज़्यादा यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। नहीं तो फिर ना ये इंसान वीडियो कॉल वगैरह कर लेंगे आपसे, ठीक है, और फिर आपसे बात करेंगे, आपको अपनी मन की फीलिंग्स बताएंगे। अच्छा, इस इंसान को एक चीज़ की तो गारंटी है कि इस इंसान को आपसे प्यार हो गया, ये चीज़ की तो आप लिख करके ले लो। लवर्स का कार्ड है, लव का कार्ड है, यस डेफिनेटली इस इंसान को आपसे प्यार हो गया। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है। सारे के सारे लोग ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है, जिनको किसी से प्यार हो जाता है। और फैमिली आप ही के साथ में ये इंसान बनाने का सोच तो रहे हैं, नज़र तो आ रहा है बहुत ज़्यादा आगे का ही इंसान ने सोच लिया है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इस इंसान का प्रपोजल कब तक आने के चांसेस हैं, कब तक आने के चांसेस हैं, मेरे व्यूवर्स को कब तक मिलेंगे इनका प्रपोजल। ओ भाई, विद इन अ मंथ गाइज, विद इन अ मंथ, 1 मंथ का टाइम लगेगा, ठीक है। और ये इंसान आपको, वाओ गाइज, एस ऑफ कप्स, आपको पता है गाइज ये लव प्रपोजल का कार्ड होता है, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, इनोसेंट लव का कार्ड होता है, न्यू रिलेशनशिप का कार्ड होता है। फाइनली गाइज इस इंसान के साथ में आपकी न्यू रिलेशनशिप, नेक्स्ट रिलेशनशिप शुरू हो रही है, ठीक है। इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगनिंग, कितने खूबसूरत कार्ड्स आए गाइज, कितने पॉजिटिव वाइब्स ये कार्ड्स दे रहे हैं ना। सेलिब्रेट करोगे गाइज इस इंसान के साथ में आप, ठीक है। यस, ये एक कनेक्शन का कार्ड होता है, एक प्योर कनेक्शन का कार्ड होता है। तो यस, ये इंसान विद इन अ मंथ आपको अप्रोच करेंगे, अपनी मन की फीलिंग्स बताएंगे। देखो ना गाइस, कैसे इस कप से यहाँ पर ये जो प्यार है ये छलक छलक करके निकल रहा है ना। यहाँ पर वाटर को क्या दिखाया गया, एक इमोशन क्या है यहाँ पर, लव, क्योंकि लव का कार्ड है ना, तो ये लव जो है वो कैसे इस कप से छलक छलक करके बाहर निकल रहा है। तो वैसे ही
ये इंसान आएंगे और सब कुछ आपको बताएंगे कि ये इंसान कैसा फील करते हैं, कैसे आपको व्यू करते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे कि यस आई रियली लाइक यू, ये इंसान आपको बताएंगे। 1 मंथ का टाइम है। अच्छा, एक मिनट, ये जो मेन क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या है कि इनके साथ में शादी होगी या नहीं, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं गाइस कि इनकी रोमांटिक डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर के और फिजिकल डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर के, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स को हटा देती हूँ, 1 मिनट। अब देख लेते हैं गाइस इनके रोमांटिक डिज़ायर्स क्या कुछ है आपको लेकर के, ठीक है। जो भी फिजिकल लेवल पे है, रोमांटिक डिज़ायर है, जो भी कुछ ये कार्ड्स हमें बताएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इनके रोमांटिक डिज़ायर्स क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। स्पार्क्स, ओ भाई कितना ज़्यादा स्पार्क है गाइस, आग ही आग है ना, आग ही आग है एकदम दोनों के कनेक्शन के बीच में, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं गाइस। ये कौन इंसान है भाई, कौन आपके क्रश है, उल्टा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, मतलब कि कैसे मैं आपको बताऊँ। मैंने ये चीज़ पहले भी कही है, एक होता है कि हमें किसी पर क्रश है, गारंटी नहीं दे सकते कि उसको भी मेरे ऊपर में क्रश है या नहीं, बट इस इंसान की तो यहाँ पर गारंटी निकल करके आ रही है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, अट्रैक्शन है, पजेसन है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊँ, एकदम पजेसिव है ये इंसान, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इल्यूजन। देखो इस लड़की को आप देखोगे इसके कैसे खुश हो रही है ना, सोच करके कुछ ना कुछ तो सोच रही है और खुश हो रही है, वाह जी वाह, मन ही मन में सोच रही है, मुस्कुरा रही है ना। तो देखो ऐसे ही करते होंगे गाइस, ये खाली टाइम में ना जब ये अकेले बैठते होंगे ना आपके क्रश, ऐसे ही करते होंगे और आपको लगता है कि ये मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। देखो ना, कार्ड्स ही तो बता रहे हैं। इस इंसान मैं क्या बताऊँ गाइस, इंसान छुपे रुस्तम है, ठीक है। ऐसे ही आपको सोचते रहते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि वो ऐसी दिखती है, वो वैसी दिखती है, ये ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, इतना सेक्सी है, इतनी हॉट है। तो ऐसे यहाँ पर एनर्जी आ रही गाइस। ट्रू लव गाइस, ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। वाओ गाइस, ये एक डीप कनेक्शन है, ये एक ऐसा कनेक्शन है गाइस जो कि बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपरफिशियल अट्रैक्शन है, ये कोई डिवाइनली ही कनेक्शन है गाइस, हाइड अवे की एनर्जी है। देखो गाइज, ये इंसान का यहाँ पर साफ निकल करके आ रहा है कि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। बार बार यहाँ पर एनर्जी आ रही कि प्रपोजल देना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं। पहले यहाँ पर इंडिविजुअलिटी का कार्ड है, नर्चर का कार्ड है, देन यहाँ पर क्या है, कनेक्शन। यही चीज़ तो मैं बोलना चाहती थी, कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कार्ड्स कह रहे हैं, स्पार्क तो बहुत ज़्यादा है, इससे पता ही चल रहा होगा कि आपके बारे में फिजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये इंसान आपको देखते हैं। और गाइज मैं साफ बता रही हूँ ना, 18+ जितनी चीज़ें हैं, जो भी है गाइज, ओरल वोरल सब कुछ समझ जाओ गाइज, मैं कितना खुल करके अब बताऊँ। तो वही सब चीज़ ये फैंटेसाइज करते हैं। अगर आप भी करते हो ना गाइज तो एक जैसे हो गाइज। मिरर सोलमेट्स की एनर्जी भी आई थी, मैंने कितनी बार ये चीज़ कही है, ट्विन है नहीं तो ये इंसान मिरर सोलमेट्स है। खास करके बहुत स्ट्रॉन्ग वो कनेक्शन होता है, ठीक है। मिरर सोलमेट्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा ये भी सोचेंगे, जैसा ये सोचेंगे वैसा आप भी सोचोगे, तो वैसा यहाँ पर एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि दोनों के दोनों शाय हो, या तो आप लोग दोनों के दोनों ईगोस्टिक हो कि पहले तुम बोलो, नहीं पहले तुम बोलो, नहीं मुझे तो शर्म आती है, नहीं तो मुझे भी तो शर्म आती है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है गाइज। बहुत ज़्यादा स्पार्क है, सब कुछ है, जो एक लव का जेस्चर होता है ना, जैसे कि फोर प्ले वगैरह, वो भी चीज़ इस इंसान के दिमाग में, ठीक है। आपको यानी कि गिफ्ट भी देना, आपको प्यार करना, आपको कुछ पू करना, ऐसा इस इंसान के मन में ये सारी चीज़ें चलती जाती है। और ये इंसान ना अकेले बैठ करके ये सब चीज़ सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सामने बैठ करके सोच रहे हैं, नहीं, ये जब अकेले में रहते हैं ना तब ये इंसान सोचते हैं। यहाँ पर है गाइस, हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। सो देखो, हार्ट ब्रेक किसी ना किसी का हुआ, आपका हुआ है, इस इंसान के कारण अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो इस इंसान को गिल्ट है, इस इंसान को इस चीज़ के ऊपर में शर्मिंदगी है, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। इल्यूजन का कार्ड है, तो इस इंसान को थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है गाइस, थोड़ा सा क्लैरिटी इस इंसान को लेने दो, ठीक है। आप भी कुछ देर रुक जाओ, इस इंसान को थोड़ा सा क्लैरिटी गेन कर लेने दो। जब इस इंसान को पता चल जाएगा ना कि यस यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, अब गाना सुनो गाइस वो वाला, ठीक है।
देखो गाइस, जब इनको पता चलेगा कि यस ये ट्रू लव है, तब ये इंसान खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ धीरे 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 पता भी चल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि अ डीप एंड इंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। तो यस, ये एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन है, एक ऐसा अट्रैक्शन है जो कि इंसान बना ही नहीं सकता, ये डिवाइन के द्वारा क्रिएट होता है। ये दो सोल्स के बीच में ये अट्रैक्शन, ये कनेक्शन बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस, ये जो दरवाज़ा है ना ये खुला हुआ है, आप देखो ना, यहाँ पर से आराम से लाइट भी पास हो सकता है ना, यहाँ से हवा भी आ जा सकती है। तो यही चीज़ है कि इस इंसान ने अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया है, ठीक है, खोल दिया है फाइनली। यहाँ पर हाइड अवे की एनर्जी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। तो यस, ये इंसान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको आकर के बताएंगे। यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, यानी कि ये इंसान अब आपके साथ में लव रिलेशनशिप में आएंगे, नेक्स्ट रिलेशनशिप इस इंसान के साथ में आपका स्टैब्लिश होगा। बट यहाँ पर मदर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि किसी के पीछे इतना भी मत पागल हो जाना, इतना भी मत हो जाना कि खुद की इंडिविजुअलिटी को आप लोग भूल जाओ। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि बी वेरी ऑफ पजेसिव पार्टनर्स गाइज। ओ भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ गाइज, पजेसिव पार्टनर्स, आप भी पॉजिटिव हो, ये महाशय, ये मोहतरमा भी पॉजिटिव है आपको लेकर के। तो यहाँ पर यही मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि हद से ज़्यादा पॉजिटिव मत हो जाना बच्चों, ठीक है। एक थोड़ा सा लाइन क्रिएट करके रखना, ठीक है, एक लिमिट होना चाहिए दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि मिल गए तो बस फिजिकल हो जाते ये वो, फिर नहीं तो यूनियन में देरी होती है। अगर आप फिजिकल हो जाते हो किसी के साथ में तो यूनियन में फिर देरी होने लगती है, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, अपने जो भी संस्कार है, अपने जो भी आपके मम्मी पापा के दिए हुए जो भी शिक्षाएँ हैं, आपको जो भी संस्कार दिए गए अपने मम्मी पापा से, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्यार में अंधे होकर के, पागल होकर के सेक्सुअल कनेक्शन बना लिए हैं और फिर आगे जा कर के दोनों को ही इसका सामना करना पड़ रहा, तो ऐसा मत करना, ठीक है। सोच समझ करके इस इंसान के साथ में आगे बढ़ना, इमेच्योरिटी मत दिखाना, क्योंकि जब कोई पर्सन पॉजिटिव होता है तो वो इमेच्योर भी बन जाता है। ये चीज़ आप अपने जहन में बैठाना और इस इंसान को भी बताना कि हद से ज़्यादा भाई इमेच्योर मत हो मेरे साथ में। यहाँ पर है नर्चर, तो यहाँ पर है नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अब इस कनेक्शन में एक तरह का नर्चर आएगा, ठीक है। ये इंसान भी नर्चर करेंगे, आप भी इनको नर्चर करोगे, तो ये क्या होगा, ये कनेक्शन जो है ना ये फ्लावर की तरह ब्लूम होगा, ठीक है, एक फ्लावर की तरह खिलेगा, ठीक है। और ये कनेक्शन जो है देख लो गाइस, ये कनेक्शन डिवाइनली कनेक्शन, आपको इस कार्ड से भी पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा डिवाइनली बैकग्राउंड है यहाँ पर, है ना। यहाँ से लेकर के वहाँ लाख डिफरेंस, लाख दूरियाँ, कुछ भी होने के कारण देख लो कनेक्शन तो है भाई, दोनों सोल्स का कनेक्शन है, कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शन। तो देख लो गाइस, लव जो है वो एक ब्रिज के समान है जो कि दो सोल्स को एक दूसरे से मिलाती है। ये आपका ट्रू लव है, ये आपका ट्रू मेट है और इसके साथ में ही कंप्लीशन है, तो आपको चेरिश करना है ये जो कनेक्शन है। अधिकतर यहाँ पर क्यों बार बार एनर्जी निकल रही है, चेरिश योर कनेक्शन, नर्चर योर कनेक्शन, क्यों यहाँ पर बार बार ये चीज़ निकल रही है, क्योंकि आप दोनों को सोच समझ करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, ऐसे आँख में पट्टी बांध करके नहीं बढ़ना है। पता है कि प्यार अंधा होता है, बट जब प्यार अंधा हो जाता है तो वो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग भी हो जाता है दो लोगों के बीच में कनेक्शन में, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो यस, ये इंसान ऐसे ही सोचते हैं आपके बारे में और बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, मैंने तो खुल करके बता दिया। रोमांटिक जेस्चर भी इंसान सोचते हैं कि हाँ ऐसे किस करूँगा, ऐसे नेक किस करूँगा, ऐसे नेक किस करूँगी, और रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और मतलब कि सब कुछ मैंने तो खुल करके ही बताया। और मैं क्या बताऊँ गाइस, क्या बताऊँ मैं। यहाँ से भी देख लेती हूँ, रिस्क लेंगे, देखो ना बार बार वही चीज़ निकल रही है। यस, प्रपोजल देंगे, मास्क हटाएंगे, फाइनली ये अपने यहाँ से मास्क हटाएंगे, ये जो बाउंड्री बना करके रखे ना उसको तोड़ेंगे और फाइनली आप दोनों की ओ भाई इंगेजमेंट होगी गाइज। इंगेजमेंट रिंग का कार्ड भी आ गया। यहाँ पर है पिक्चर, मैंने कितनी बार ये चीज़ कही है कि पिक्चर देखते हैं आपको मिस करते हैं, आपकी पिक्चर्स को जूम कर करके ये इंसान देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आई है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है गाइज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्या इसके साथ में आपकी शादी है, ये भी देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ साफ सटीक आंसर दीजिएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ जो सच है। यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, क्या इस इंसान के साथ में मेरे व्यूवर्स की शादी होगी, प्लीज़ बताइएगा। यस गाइस, इट्स अ बिग ओ भाई, इट्स अ बिग यस गाइस, इट्स अ बिग यस। ये जो पर्सन है ना, ये कौन इंसान है गाइस जो आप दोनों के रिलेशन के बीच में आता है बार बार, ये तो भाई इसको तो ऐसे मदर यूनिवर्स हटाएंगे ना,
ये जो भी इनका अगर ये बिहेवियर अगर ये बीच में बार बार आ रहा है कि इनका मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, तो ये इंसान ऐसा मैनिपुलेटिव बिहेवियर को छोड़ देंगे, ठीक है। ये इंसान फाइनली सीरियस होंगे और यस, ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, इनके साथ में ही शादी है, ठीक है। देखो ना, ये कार्ड कहाँ से, इसी में था, यहाँ पर है इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो यस, ये इंसान हो सकता है कि पहला अप्रोच आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस वे में ले, आपको डेट करना चाहे, आपके साथ में फ्लर्ट करे, और यही जो फ्लर्टिशियस इनका जो बिहेवियर है ना, वो धीरे धीरे ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रू लव से धीरे धीरे आप लोग शादी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, इंगेजमेंट वगैरह कर लोगे। देखो गाइस, एम्प्रेस आप सभी को पता है गाइस, यहाँ पर ये चीज़ आप गौर करना गाइस, ये दोनों के दोनों कार्ड्स प्रेगनेंसी के कार्ड होते हैं, यानी कि आप अगर फीमेल हो तो इनके बच्चों की माँ बनोगी, यहाँ पर साफ कार्ड्स ने कहा है, और अगर आप मेल हो तो ये आपके बच्चे की माँ बनेगी, ठीक है। यहाँ पर साफ कार्ड्स ने कहा है, बहुत ज़्यादा एक तरह का केयर होगा आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। एक तरह का बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होगी आप दोनों के कनेक्शन में, वेल्थ आएगा, लग्जरी आएगी, हाई स्टेटस दोनों का ही होगा, ठीक है। इनके साथ में आप बिज़नेस भी कर सकते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा हीलिंग भी होगी आपकी, ठीक है। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहेगा इस इंसान के साथ में, जितनी भी लाइफ के ग्रहण वाली चीज़ें हैं वो फेज़, ये फेज़ जो है ना वो निकल रहा है, ये जितने भी ग्रहण वाले फेज़ है ना वो आपकी लाइफ से निकल रहा है। फाइनली जो आपकी वेटिंग है वो ओवर हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं गाइस कि आप और वेटिंग करो, वेटिंग वाले एनर्जी में कभी मत रहना, कभी मत, मतलब कभी मत रहना, ठीक है। नहीं तो जितना आप वेट करोगे ये इंसान उतना दूर भागेंगे आपसे, और ज़्यादा डिले होगा। अगर डिले का सामना नहीं करना है तो कभी भी किसी भी चीज़ का वेट मत करना। अच्छा, मैंने टाइमिंग बताई थी ना, मैंने टाइमिंग बताई थी क्या गाइस कि इस इंसान से आपकी बात कब तक होगी, शायद मैंने बताई थी, हाँ बताई थी, विद इन अ मंथ जो आया था, यस यस यस, भूल जाती हूँ गाइस। यहाँ पर है पेशेंस, यही चीज़ मैंने कही थी ना, वेट वाली एनर्जी में मत रहना, पेशेंस सब्र वाली एनर्जी में रहना, ठीक है। देखो, वेट अलग चीज़ होती है, पेशेंस अलग चीज़ होती है। वेट करता है ना इंसान तो क्या होता है ना कि वो यूनिवर्स में नेगेटिव सिग्नल जाता है कि ये चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, तो यूनिवर्स को लगता है ना कि आपके लाइफ में नहीं है, मतलब कि आपको नहीं चाहिए वो चीज़, इसीलिए वेट मत क्या करो गाइस किसी भी चीज़ का। आप ही सोचो ना, आप ही कुछ भी चीज़ ऑर्डर करो ऑनलाइन, कुछ भी कोई भी सामान ऑर्डर करो ऑनलाइन, आप दिन भर बैठ करके सोचते रहो कि कब आएगा मेरा ऑर्डर, कब आएगा कब आएगा, पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, उतना ही ज़्यादा वो लेट होगा आने में। डिलीवरी बॉय जो है वो उतना ज़्यादा फंस जाएगा ट्रैफिक में, और भी आने में लेट होगा, शिपिंग ही नहीं होगी हो सकता है कि उस चीज़ की। तो वही चीज़ है, आप ऑर्डर करके भूल जाओ, आपको पता है, आपको डेट बता दिया गया कि हाँ इतना समय ये आपका ऑर्डर जो है वो आ जाएगा, आपका पार्सल आ जाएगा, आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। तो बस नेचर भी वैसा ही है, आपको यहाँ पर मैंने टाइमिंग बता दिया, आप निश्चिंत हो जाओ, नेचर मुझे खुद कॉल कर लेंगे, है ना। वो नेचर कॉल मत समझना वैसे, समझे, ठीक है, समझ गए ना। तो वही चीज़, तो नेचर आपको खुद बता देंगे कि हाँ ये पर्सन आ गया है, लो ले लो। तो इसलिए आपको वेट नहीं करना। बहुत लोग ने एकदम कब आएगा, कब आएगी, कब आएगा, कब आएगी, गैस जितना आप कब 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 पूछोगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ डिले होते चले जाएगा, होते चले जाएगा, होते चले जाएगा। कोई भी चीज़ में आप देखना, आप कम अटेंशन देना, वो चीज़ आपके पीछे पड़ जाएगी, और कोई भी चीज़ में आप ज़्यादा अटेंशन देना, वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। आप अपने क्रश को ही देख लो ना, ज़्यादा टेंशन देने लगो तो इनको देखना फिर कैसे दूर भागेंगे आपसे। अटेंशन मत दो, मस्त एकदम अपने लाइफ में एकदम फोकस्ड हो जाओ, मस्त एकदम जियो, खुल करके जियो, तब देखो कि इंसान कैसे नहीं आपकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ समझो गाइस, समझो, ये एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन पेन से होकर के ज़रूर गुजरता है, बट वो पॉजिटिव चेंज होता है, तो पॉजिटिव चेंज हो रहा है। देख लो गाइस, सोलमेट, वाह गाइस, सोलमेट गाइस, सोलमेट की एनर्जी आ गई है। देखो ये आपके लॉक है तो आप इनके की हो, ठीक है। ये अगर आपके ताले हैं तो आप इनके चाबी हो, इनके दिल का दरवाज़ा जो है वो आपकी प्यार की चाबी खोल सकती है। ट्रस्ट करना है यूनिवर्स में, ठीक है, ट्रस्ट को नहीं खोना है। ट्विन फ्लेम, देखो वाह भाई वाह, सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम, ये तो यही चीज़ तो मैं बार बार बोल रही थी कि कोई ना कोई कनेक्शन है, ट्विन या फिर सोलमेट, मिरर सोलमेट हो सकते हो, पार्टनरशिप, यही चीज़ मैंने कही ना गई, अभी मैंने कही थी ना कि बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है कि इंसान करेंगे, तो ऐसे ही बहाने के साथ में इंसान आपकी तरफ आएंगे और कुछ ना कुछ बहाना लेकर के फिर आपका जो ये कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश होगा। बट हाँ देख लो गाइस, चैलेंजेस बड़े सारे होंगे, ठीक है, तो चैलेंजेस को झेलने के लिए तैयार रहना। तो यस, शादी इनके साथ में ही है, ठीक है, सब कुछ इनके साथ में ही है और सब कुछ है, आगे जा कर के सब कुछ ठीक है, बट आपको पेशेंस रखना है, भूल जाना है, सरेंडर करना है, आगे बढ़ना है, रोना धोना नहीं है, मस्त अपनी लाइफ को जीना है गाइस। आज में जियो ना गाइस, आज में जियो,
आज के इस मोमेंट को एकदम एंजॉय कीजिए, है ना। कल का देखेंगे, कल का आप देखेंगे कल, उतना ज़्यादा भी एकदम कल में मत डूब जाओ कि आज को ही आप लोग एकदम बर्बाद कर दो, ठीक है। आज में जियो। यहाँ पर से देख लेते हैं इनके क्या कुछ मैसेजेस हैं। 11 चिट्स निकालेंगे क्योंकि टोटल यहाँ पर 21 चिट्स है, तो 11 चिट्स हम लोग निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लाइक कर देना गाइस वीडियो को, नहीं करते हो आप लोग इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जितने लोग भी करते हैं वो लोग तो क्या ही मैं बताऊँ, वो लोग तो बिना बोले ही करते हैं, जितने लोग भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है गाइस, यहाँ पर इनके फीलिंग्स क्या है भाई, देखो। आई अवॉइड वट आई वॉज फीलिंग। ये इंसान कहते हैं कि मैंने उस चीज़ को छुपाया, जो भी मुझे फील होता था मैंने उस चीज़ को छुपाया है तुमसे। देखो ये साफ बता रहे कि यस मैंने वो चीज़ को छुपा दिया है। पहले आपको लगता होगा कि ये इंसान शाय है क्या, ये इंसान ईगोइस्टिक है क्या, कभी बात करेंगे भी या नहीं करेंगे मुझसे, ठीक है। तो ये इंसान वही चीज़ कह रहे हैं कि मैंने अपने फीलिंग्स को छुपाया और कुछ नहीं, ठीक है। देख लो, हो सकता है कि शाय है गाइस या तो ईगोइस्टिक है, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर है आई लव यू मोर देन यू नो। ओ भाई देखो, साफ आपको कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ या फिर इतना प्यार करती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, है ना। आई लव यू मोर देन यू नो। यहाँ पर है कि आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। मैंने कहा ना गाइस, ये इंसान एक्शन लेंगे, आएंगे आपको प्रपोजल देंगे, तो इनके अंदर में करेज आ रहा है कि आपको आए और आ करके आपसे अपनी मन की बात कहें, आपको प्रपोजल दें। यहाँ पर है आई फाउंड यू वेरी अट्रैक्टिव। तभी तो भाई इतना ज़्यादा पॉजेसिव है आपको लेकर के। ये ना इन चिट्स में ऐसे मैसेजेस ज़्यादा नहीं हैं, ऐसे मैसेजेस ज़्यादा नहीं है अट्रैक्शन वट्रैक्शन को लेकर के। बट ये चीज़ ये चिट मैंने बनाई थी, मैंने सोचा था कि जो रीडिंग में निकलनी होगी निकल जाएगी। तो देख लो गाइस, यहाँ पर तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि आई फाउंड यू वेरी अट्रैक्टिव, सॉरी आई फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। हो सकता है कि जब ये इंसान आपसे पहली दफ़ा मिले थे, आपको पहली दफ़ा देखे थे, उसी समय इस इंसान को अट्रैक्शन फील हो गया था, इसलिए हो सकता है कि मेरे मुंह से ये चीज़ निकल गई कि आई फाउंड यू। यहाँ पर है कि आई एम लीविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड। अगर कोई कार्मिक कनेक्शन है उसको पीछे छोड़ करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ जस्ट ओके। ये इंसान बस एक तरह का बहाना कर रहे थे, एक तरह का मुखौटा चढ़ा करके थे, और ये इंसान बस प्रिटेंड कर रहे थे कि हर एक चीज़ जो है वो ओके है, कुछ भी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक बहाना कर रहे थे, ये तो खुद ही बोल रहे हैं। यहाँ पर है कि आई स्टार्टेड लविंग यू। ओ माई गॉड गाइज, ये इंसान को आपसे प्यार हो गया गाइज। ये इंसान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, पसंद नहीं, प्यार 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 करने लगा हूँ, प्यार करने लगी हूँ। यहाँ पर है कि यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। देख लो गाइस, आप सबसे बेस्ट थिंग हो इनकी लाइफ में। जो भी चीज़ आज तक घटित हुई ना, उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ आप हो कि इनकी लाइफ में ये चीज़ घटित हुई है कि आपसे ये इंसान मिले हैं। आई हाइड माई ट्रू डिज़ायर्स फॉर यू। देखो गाइस, कितनी बार यहाँ पर ये इंसान बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं तुमसे छुपाता था, मैं तुमसे छुपाती थी, मैं अभी भी तुमसे छुपा रहा हूँ, अभी भी तुमसे छुपा रही हूँ। ये अपने ट्रू डिज़ायर्स को, डिज़ायर्स गाइस, डिज़ायर्स समझ रहे हो ना, ट्रू डिज़ायर्स को इंसान आपसे छुपाते हैं। यहाँ पर है इंटेंशनली आई इग्नोर यू टू अपीयर मोर डिज़ायरेबल। बड़े चालाक हैं, जानबूझ करके आपको इग्नोर करते हैं ताकि आप इनको ज़्यादा अटेंशन दो। गाइस, इनको अटेंशन देना बंद तो करो, देखो कैसे आपके पास आते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि आई वॉन्ट अ फिज़िकल टच विथ यू। ओ भाई देखो, आ गए ना अपनी अपनी मेन मुद्दे में आ गया है ये इंसान। आई वॉन्ट अ फिज़िकल टच विथ यू, समझ जाओ गाइस। यहाँ पर है आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर। होप क्या, फ्यूचर है ही, तो ये इंसान फिर भी होप बांध करके कि यस, इस इंसान को है, उम्मीद है कि यस फ्यूचर आपके साथ में है, ठीक है। ये इंसान अभी भी उम्मीद बांध करके है। यहाँ पर है कि आई वॉन्ट टू गिव यू अ लव प्रपोजल। यही तो एनर्जी निकली थी कि आएंगे आपसे बात करेंगे, लव प्रपोजल देंगे। यहाँ पर है कि आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो देख लो गाइस, ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मन कर रहा है कि आपसे बातचीत किया जाए, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। मदर यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को हमेशा खुश रखना, इनकी जो भी विशेस हैं, इनकी सारी की सारी विशेस पूरी हो जाए। ये अपने क्रश के साथ में हमेशा ऐसे ही खुश रहे, और ये जो महाशय, ये जो मोहतरमा, ये जल्दी से जल्दी आए और मेरे व्यूवर्स को प्रपोजल दे। और गाइज, आप लोगों को वेट नहीं करना, आप लोगों को आगे बढ़ना, अपने में ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने बॉडी शॉडी में ध्यान दीजिए, अपने करियर में ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने लुक में ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ में ध्यान दीजिए, अपनी हाइजीन पर ध्यान दीजिए, सब कुछ बस अपने पर ध्यान दीजिए गाइस। दुनिया खुद आपकी तरफ आएगी,
ठीक है, आपको अप्रोच करेगी। बस इनको अटेंशन नहीं देना, आप अब आपको छोड़ देना अटेंशन देना। आपका काम हो गया, अब इनका काम बाकी है। ठीक है, तो गाइस ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। मदर यूनिवर्स हमेशा ब्लेस करना मेरे व्यूअर्स को, आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, पायल नंबर 2।